पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के कंपाइलेशन के बारे में। फिलहाल हम देख रहे हैं एंटोनिम और आप देख रहे हैं वोकैब का शो, राइट। इस शो के अंदर हम बातचीत करते हैं एंटोनिम्स को लेके, राइट। और ये है आपके स्क्रीन पर क्या, एसएससी सीजीएल 2019 टायर 1 में पूछे गए सवाल हम देखेंगे। जो एंटोनिम्स के क्वेश्चंस होंगे जो 2019 में पूछे गए हैं टायर 1 में, उन क्वेश्चंस की पूरी सीरीज चल रही है, आप देख पा रहे हैं जी। स्टार्ट कर लें भाई सेशन को, चलो। अभी जो स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिख रहा है वो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1301। और ये 1301 आपको ये बता रहा है कि आपने 1300 बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, 1300 बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, राइट। और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद से आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप में ही बूस्ट हो गया होगा। तो अभी जो हमारे सामने क्वेश्चन है उनकी सीरीज को हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। कह रहा है क्या, रियर की मीनिंग क्या होगी भाई? रियर की मीनिंग है पिछला या अंतिम भाग, है ना। पिछला या फिर अंतिम भाग रियर कहलाता है, राइट। तो रियर का मतलब होता है पिछला, है ना। जो भी मतलब रियर कैमरा बोलते हो ना, रियर कैमरा तो बैक कैमरा। तो रियर से जो मीनिंग निकल कर आई वो क्या निकल कर आई भाई? बैक निकल कर आई। एक वर्ड आप तो ये बोल सकते हो बैक, राइट, बैक बोल दोगे। एंटोनिम की बात करें तो क्या बोलोगे भाई? फ्रंट हो जाएगा। एंटोनिम क्या होगा? फ्रंट होगा, मुख या फिर अगला भाग, है ना। फ्रंट हो गया। रियर के लिए क्या हो गया भाई? एंटोनिम फ्रंट हो गया। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। टू क्या आ रहा है भाई? परसुएट करना। परसुएट करना, राजी करना या फिर समझाना। परसुएट करना मीन्स राजी करना या फिर समझाना। तो परसुएट की मीनिंग क्या होगी भाई? सिंपल सी मीनिंग है परसुएट की, इसको भी अंडरस्टूड करना जरा। क्या करना भाई? कैजुअल करने के सेंस में आप परसुएट को यूज करते हो। किसी को कैजुअल करना, कोएक्स करना, ठीक है। फ्लैटरी वर्ड यूज करना, फ्लैटरी, राइट। तो फ्लैटरी बोलो, कोएक्स बोलो, कैजुअल बोलो, परसुएट करने के सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे, राइट। परसुएट के सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम क्या है भाई? डिसुएट करना। परसुएट करना, डिसुएट करना वुड बी द एंटोनिम, राइट। डिसुएट क्या बन जाएगा भाई? एंटोनिम बन जाएगा। परसुएट का एंटोनिम बनेगा। ये सुनो, राइट ना। चलो नेक्स्ट की बात करें, ठीक है। इमर्ज करना। इमर्ज करना मतलब क्या होता है भाई? इमर्ज मतलब निकलना, या फिर आप ऐसे समझो इमर्ज मतलब स्प्राउट करना। SPROUT, स्प्राउट करना, राइट। स्प्राउट करना। स्प्राउट के लिए हम एंटोनिम की बात करें तो डिसअपियर हो जाएगा भाई। इमर्ज स्प्राउट, डिसअपियर होना, छिपना या फिर गायब होना, डिसअपियर होना, ठीक है। इमर्ज के लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है? डिसअपियर, राइट। डिसअपियर हो जाना। डन। क्वेश्चन नंबर 4। 4 कह रहा है मेलो। मेलो, मेलो मतलब क्या होता है? मधुर या मुलायम, मधुर या मुलायम। तो स्वीट बोल सकते हो, स्वीट बोल सकते हो, है ना। स्वीट बोल दिया आपने। दूसरा आप क्या बोल दोगे? सॉफ्ट बोल दोगे, सॉफ्ट बोल दोगे। स्वीट, सॉफ्ट, मेलो के लिए बोला आपने। अगर इसके एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम क्या होगा? ठीक है, एंटोनिम बताओ। तो एंटोनिम क्या हुआ भाई? एंटोनिम हार्ड हो गया ना। एंटोनिम क्या हुआ भाई? हार्ड हो गया। तो यहाँ पे आप मेलो के लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके दोनों मार्क हो गए भाई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। ह्यूमेन। ह्यूमेन क्या होता है भाई? मानवीय या फिर दयालु। एक होता है ह्यूमन, ठीक है। ये है क्या? ह्यूमेन, राइट। सो ह्यूमन, यू नो ह्यूमन मतलब क्या होता है भाई? पर्सन होता है, ठीक है, इंसान होता है, ह्यूमन होता है। ह्यूमन की मीनिंग क्या होती है? मानवीय या दयालु। सिंपल सी बात है, अगर समझोगे तो ह्यूमन की मीनिंग होती है काइंड। क्या होती है भाई? काइंड, राइट। अब इसके लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो है क्रूएल, कि भाई क्रूएल है।
अब क्रूएल के लिए हम जो सिनोनिम देना चाहें हम क्या दे सकते हैं भाई, या तो आप इसको बोल लो क्या, बिल्कुल ऐसा बुरिस सा, बुरिस ना बोल के आप इसको कैलवस बोल सकते हो, कैलवस बोल सकते हो, राइट, कैलवस बोल सकते हो, रूथलेस बोल सकते हो, रूथलेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक्सटॉल, बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई एक्सटॉल। एक्सटॉल को अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा प्यारा वर्ड है ये। एक्सटॉल से निकल के आता है रिवियर, क्या निकला भाई, रिवियर निकला, प्रेज निकला, PRAISE, प्रेज, रिवियर बोला, प्रेज बोला आपने, रिवियर बोला, प्रेज बोला, और क्या एग्जॉल्ट बोला ना, एग्जॉल्ट बोल लिया, रिवियर बोला, प्रेज बोला, एग्जॉल्ट बोला, ठीक है। एक्सटॉल वहाँ है, एडमायर करना बोल सकते हो आप, एडमायर करना, ये सब क्या लिख रहे हो, सिनोनिम लिख रहे हो। कमेंड करना बोलोगे क्या, कमेंड करना, राइट, कमेंट करना। सो क्या क्या, कमेंट, एडमायर, एक्सॉल्ट, प्रेज, रिवियर और एक्सटॉल, ये क्या होंगे भाई, ये बनेंगे सिनोनिम्स, ठीक है, ये बने क्या सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो वो क्या होगा भाई, ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें तो वो क्या होगा भाई, सेंसर करना, सेंसर क्या होता है, निंदा करना, ठीक है, ब्लेम करना बोल सकते हो उसको, ब्लेम करना बोल दोगे, ठीक है, और क्या बोल दोगे भाई, अच्छा, रिप्रोच करना बोल सकते हैं क्या, रिप्रोच बोल देंगे उसको, रिप्रोच बोल दिया आपने। रिप्रोच के अलावा रेप्रीमेंड बोल देंगे, है ना, रेप्रीमेंड बोल दिया, रेप्रीमेंड, ठीक है। रिप्रोच रेप्रीमेंड के अलावा आप क्या बोल सकते हो उसको, कास्टिगेट बोल सकते हो, कास्टिगेट बोल लो, है ना। कास्टिगेट के अलावा आप क्या बोल सकते हो भाई, कास्टिगेट, चीट बोल लो। तो ये क्या होंगे भाई, ये सारे के सारे ऊपर वाले क्या बन रहे भाई, ऊपर वाले सारे आपके सिनोनिम्स बन रहे हैं, और नीचे वाले क्या बन रहे भाई, नीचे वाले सारे एंटोनिम्स बन रहे हैं। मार्क करेंगे सारा का सारा मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई, बिल्कुल आराम से सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो, अगले क्वेश्चन करने से पहले हमारे सामने स्क्रीन पर हमारे लिए एक इंस्ट्रक्शन है, और वो इंस्ट्रक्शन है SSC CPO 2019 टायर 1 के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, राइट। यही है ना भाई, SSC CPO 2019 टायर 1 के क्वेश्चंस को हम देखेंगे भाई, क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेशनल, क्या बोल रहा है भाई, सॉरी, इंटेंशनल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इंटेंशनल। कोई भी चीज़ अगर इंटेंशनल हो मतलब क्या, वो क्या हो, डेलिबरेटली होती है भाई, क्या, डेलिबरेटली, डेलिबरेटली, ठीक है, डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब क्या होता है भाई, जानबूझकर, कोई भी चीज़ आपने जानबूझकर करी है, इंटेंशनली करी है, राइट। तो उसमें जो हम एंटोनिम मार्क करेंगे वो क्या मार्क करेंगे भाई, एक्सीडेंटली, क्या मार्क किया हमने, एक्सीडेंटल, इंटेंशनल, एक्सीडेंटल, एंटोनिम क्या हुआ, एक्सीडेंटल हुआ। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लैमेंट, लैमेंट की मीनिंग क्या होती है, लैमेंट की मीनिंग क्या होती है। अगर आप लैमेंट की मीनिंग को अंडरस्टूड करोगे तो बड़ी ही मतलब एक मजेदार बात निकल कर आती है। देखो, लैमेंट में मतलब क्या करना भाई, क्राई करना, वीप मतलब भी क्या, क्राई करना, है ना, रोना, राइट। लैमेंट का मतलब भी रोना होता है, वीप का मतलब भी रोना होता है, क्राई का मतलब भी रोना ही होता है। लेकिन लैमेंट की मीनिंग होती है जैसे किसी की डेथ हो गई, डेथ हो गई तो अब उसके पास जाके आप जो वो रो रहे हो ना, मतलब उस समय पे जो रोना आ रहा है ना, शोक के समय पे जो रोना आता है उसको बोलते हैं लैमेंट, राइट। अब लैमेंट के लिए आप बिल्कुल आपके पास ये बोल सकते हो, ग्रीफ बोल सकते हो। लैमेंट बेसिकली ग्रीफ की बात कर रहा है भाई, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास जो एंटोनिम हुआ है, सेलिब्रेट करना, डिलाइटफुल होना, ठीक है, डिलाइटफुल होने के सेंस में यूज हो जाएगा भाई, डिलाइटफुल होना, राइट। तो ये भाई इसके लिए क्या बनेगा भाई, एंटोनिम बन जाएगा। देन विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9, एप्लॉड, एप्लॉड की मीनिंग क्या होगी भाई, गिव अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉड, है ना, कि एक बेहतरीन सा आप क्या दो भाई, एप्लॉड दो। एप्लॉड की मीनिंग क्या होगी, एप्लॉड की मीनिंग है, ध्यान से देखो, राइट। एप्लॉड की मीनिंग क्या है, प्रेज करने के सेंस में आप बोलोगे, प्रेज करना, ठीक है, प्रेज करना, या फिर एक्सटॉल करना, या फिर एग्जॉल्ट करना, राइट, रिवियर, रिस्पेक्ट, यही होता है भाई। एडमायर करने के सेंस में आप इसको बोलते हो, राइट। सो ये तो आप बोलते हो भाई किसके लिए, एप्लॉड के लिए, ये एप्लॉड के सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात करें तो डिनाउंस बोल रहा है भाई, डिनाउंस क्या होता है, धमकाना या फिर आरोप लगाना, है ना, ये हो गया डिनाउंस। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं, अगर आप ध्यान से देखो तो एंटोनिम क्या होगा भाई डिनाउंस के लिए, तो आप बोलोगे ब्लेमिस, एक एंटोनिम हुआ ब्लेमिस, राइट। दूसरा वर्ड आप निकाल कर लाओगे ब्लेम, ब्लेम बोलोगे, ब्लेमिस बोलोगे। तीसरा वर्ड निकाल कर लाओगे, ध्यान से देखो, तीसरा वर्ड आप क्या बोल सकते हो, ब्लेमिस हो गया, ब्लेम हो गया। तीसरा वर्ड क्या हो सकता है भाई तीसरा वर्ड आप निकाल सकते हो, कंडेम करना, क्या करना भाई, कंडेम करना। तो आपने कंडेम बोल दिया, कंडेम बोला, ब्लेम बोला, ब्लेमिस बोला, और क्या डिनाउंस हो गया भाई, और क्या बोल सकते हैं भाई, डिनाउंस, ब्लेमिस, ब्लेम, कंडेम, राइट। और कुछ बोल सकते हैं, ध्यान से अंडरस्टूड करना जरा इसको, और कुछ बोल सकते हैं क्या,
कंडेम करना हो गया ना। अच्छा चलो, ये सारी बातें बोल सकते हैं। रिप्रोच करना, ठीक है, रिप्रोच करना, और क्या, रिबुक करना, रिबुक करना, ठीक है, चेस्टाइज करना, चेस्टाइज, राइट, चेस्टाइज करना, और क्या, चीट करने के सेंस में आप इसको बोलोगे। चेस्टाइज, चीट, रिबुक, रिप्रोच, कंडेम, ब्लेम, रेप्रीमेंट, ये सारे वर्ड आपके लिए हो जाएंगे। रेप्रीमेंट, रेप्री है, रेप्रीमेंट, राइट, रेप्रीमेंट, ये वर्ड्स क्या हो जाएंगे भाई, डिनाउंस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। बट किसके लिए एंटोनिम का काम करेंगे भाई, अपलॉड के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। 10 की बात करें, 10 कह रहा है इनरेज्ड। इनरेज्ड मतलब क्या, इनरेज की मीनिंग होती है रेज होना। इनरेज की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, रेज होने के सेंस में हम मार्क करेंगे रेज्ड, रेज्ड के सेंस में मार्क करेंगे इनरेज। मतलब क्या, रेज मीन्स व्हाट, रेज मीन्स, ध्यान से देखो, अगर रेज मीन्स क्या होगा भाई, रेज मतलब गुस्सा होना, क्या होना भाई, गुस्सा होना, नाराज होने के सेंस में, देखो खफा होने के सेंस में। तो एंग्री भी बोल सकते हो क्या, एंग्री, ठीक है। सो एंग्री, रेज, रेज्ड, इनरेज्ड, ये क्या बने भाई, ये सिनोनिम्स बन गया। एंटोनिम्स की बात करें तो प्लीज्ड, प्लीज्ड क्या होगा, एंटोनिम होगा। दूसरा वर्ड क्या होगा, डिलाइटफुल होगा, डिलाइटफुल होगा, राइट। अब डिलाइटफुल हो गया जी, डिलाइटफुल, या फिर चीयरफुल बोल लोगे, चीयरफुल बोल दो, चीयरफुल बोल दिया। तो इनरेज्ड के लिए ये सब क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की मीनिंग क्या है भाई, इनफाइनाइट की मीनिंग है अनंत या असीम। इनफाइनाइट की मीनिंग क्या है भाई, अनंत या असीम। अब ध्यान से देखो, इनफाइनाइट जहां पे अनंत या असीम की बात कर रहा है, तो एवर लास्टिंग बोल सकते हैं क्या इसको, बिल्कुल एवर लास्टिंग बोल सकते हैं। एक वर्ड होता है फॉर एवर, तो आप फॉर एवर मार्क करें, फॉर एवर के अलावा एवर लास्टिंग मार्क करें, एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग, फॉर एवर, राइट। तो ये होगा भाई इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के लिए हम एंटोनिम की बात करें तो ये क्या होता है भाई, लिमिटेड, क्या होता है, लिमिटेड, ठीक है। इनफाइनाइट के लिए अगर हम एंटोनिम की बात करें तो वो क्या है भाई, लिमिटेड है, क्या है, लिमिटेड। डन। नेक्स्ट की बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 12। 12 कह रहा है कॉन्टिगुअस। कॉन्टिगुअस की मीनिंग क्या होती है, कॉन्टिगुअस की मीनिंग होती है समीपस्थ या फिर निरंतर। एडजेसेंट समझते हो ना, कॉन्टिगुअस, कॉन्टिगुअस मतलब लगातार, एक के बाद एक। तो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है, एडजेसेंट, एडजेसेंट होना चाहिए, एडजेसेंट मार्क करेंगे, ADJACENT, एडजेसेंट, कॉन्टिगुअस। अगर हम एंटोनिम की बात देखें, एंटोनिम क्या भाई, सेपरेट होना भाई, अलग होना, ठीक है। डिटैच करने के सेंस में आप इसका यूज करोगे, किसके सेंस में, डिटैच करने के सेंस में आप इसका यूज करोगे, डिटैच करना, ठीक है, डिटैच करना, सेपरेट करना, कॉन्टिगुअस के एंटोनिम के तौर पे आप इसको लेके चलेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है सबसाइड करना, ठीक है, सबसाइड, सब्सिडी समझते हैं आप, सब्सिडी समझते हैं। सबसाइड करने की मीनिंग क्या होगी भाई, कम होना या फिर डिमिनिश करने के सेंस है। मतलब सब्सिडी समझते हो ना, कि आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर मिल रहा है, ठीक है, तो आपको उसकी सब्सिडी भी मिल रही है। भाई आपने ये योजना आपने कहाँ पढ़ी होगी, GS के अंदर पढ़ी होगी, है ना, करंट अफेयर्स में भी ये चीज़ पढ़ी होगी। तो सबसाइड करने की मीनिंग क्या होगी भाई, सब सिंपल सी मीनिंग है सबसाइड की, कम होना, घटना, डिक्रीज करना, डिक्रीज करना, या फिर डिमनिश होने के सेंस में मार्क किया जाएगा, डिमनिश होना, ठीक है, डिमनिश होना, डिक्रीज होना, सबसाइड करना, कम होना, घटना, राइट। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, इनलार्ज या विस्तार करना, इनलार्ज करना या फिर विस्तार करना, बेसिकली एक्सपैंड करने के बारे में बात कर रहा हो। किसके बारे में बात करो, एक्सपैंड करने के बारे में बात कर रहे हो, राइट, एक्सपैंड करना। डन। चलो नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है, 14 कह रहा है इनिशिएट करना। इनिशिएट करने की मीनिंग क्या है भाई, इनिशिएट करने की मीनिंग है आरंभ करना या फिर कोई चीज़ स्टार्ट करना। तो आप बोलोगे ना स्टार्ट करना, स्टार्ट के अलावा क्या बोलोगे, बेगिन, बेगिन। तीसरा वर्ड क्या बोलोगे, इनिशिएट बोला, स्टार्ट बोला, बेगिन बोला, और क्या बोल सकते हैं, तो और बोल सकते हैं, आप जरा ध्यान से देखेंगे तो और क्या बोल सकते हैं, कमिंस एक वर्ड है जो आपको लगातार पेपर में देखने को मिलेगा, कमिंस। तो आपने कमिंस बोला, कमिंस बोला, बेगिन बोला, स्टार्ट बोला और इनिशिएट बोला, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम क्या है, फिनिश करना। एंटोनिम क्या है भाई, फिनिश करना। तो आपने फिनिश यहाँ पर मार्क कर दिया। एंड मार्क कर सकते हो, एंड करना। टर्मिनेट करना मार्क कर सकते हो, टर्मिनेट करना, राइट। सो इनिशिएट के लिए ये एंटोनिम का काम करेंगे भाई। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कह रहा है, कंज्यूम करना, कंज्यूम करना, उपयोग करना, व्यय करना, ठीक है, कंज्यूम करना, ठीक है, उपयोग करना या फिर व्यय करना, एक्सपेंडिचर के तौर पे आप कंज्यूम को मार्क कर सकते हो, राइट। अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम मतलब क्या, सेव करना,
ठीक है। जो यहाँ पे एक्सपेंड करोगे यहाँ पे क्या करोगे भाई, एंटोनिम में सेव कर लोगे तो कंज्यूम की मीनिंग भी आपको क्लियर हो गई और उसके एंटोनिम भी क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है स्टेबल। स्टेबल की मीनिंग क्या होगी? स्टेबल की मीनिंग होगी भाई परमानेंट। क्या मार्क किया आपने? परमानेंट मार्क किया। परमानेंट मार्क किया, ध्यान से देखो, स्टेबल परमानेंट, ठीक है। परमानेंट को हम क्या बोल सकते हैं? एवर लास्टिंग बोल सकते हैं, एवर लास्टिंग बोल देंगे। दूसरा वर्ड क्या यूज कर लेंगे भाई? फॉर एवर यूज कर लेंगे, फॉर एवर, एवर लास्टिंग, फॉर एवर, परमानेंट, स्टेबल के कॉन्टेक्स्ट में हम मार्क कर रहे हैं भाई। डन, ठीक है। चलो अगर स्टेबल के हम एंटोनिम्स की बात करें, स्टेबल का एंटोनिम क्या होगा? शेकी होगा, ठीक है, शेकी होगा। दूसरा आप बोल सकते हो क्या? क्या फ्लेक्सिबल बोल सकते हो ना, फ्लेक्सिबल। क्या बोला आपने? फ्लेक्सिबल, तो आप फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं, राइट। शेकी और फ्लेक्सिबल भी बोला आपने। इसके अलावा कोई वर्ड हो सकता है क्या? ध्यान से देखो, शेकी और फ्लेक्सिबल मार्क किया आपने, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, ये वर्ड, ठीक है। तो रिजोल्यूट भी आप यहाँ से चाहो तो रिजोल्यूट को भी मार्क कर सकते हो, रिजोल्यूट मार्क कर लोगे, यहाँ पे इरेजोल्यूट आ जाएगा, तो ये भी आप अपना एक नया वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे, राइट। डन है, स्टेबल के एंटोनिम के फॉर्म में, डन है, इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वेन। वेन मतलब क्या? पतन या कमी, डिक्लाइन होने के सेंस में आप वेन का यूज करते हो। किसके सेंस में यूज करते हो? डिक्लाइन के सेंस में वेन का यूज करते हो, डिक्लाइन के सेंस में वेन का यूज करते हो। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा भाई? इंक्रीज करना। एंटोनिम क्या होगा भाई? इंक्रीज करना, एंटोनिम बन जाएगा। मार्क करेंगे भाई एंटोनिम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले भाई, क्वेश्चन नंबर 18। 18 कुछ कह रहा है? बिल्कुल कह रहा है, ध्यान से देखो, एरुडाइट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई? एरुडाइट। एरुडाइट की मीनिंग क्या होती है? तो आप बोलोगे सर एरुडाइट की मीनिंग होती है पढ़ा लिखा, विद्वान, जो आपके सामने हिंदी दे रखा है। सो एरुडाइट की सिंपल मीनिंग है स्कॉलर। क्या बोला आपने? स्कॉलर। एरुडाइट की क्या हुई भाई? सिंपल मीनिंग हो गई। अब इसके लिए हमारे पास जो एंटोनिम है वो क्या है? इग्नोरेंट। बड़ा ही प्यारा वर्ड है, ये वर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा, अनजान। इग्नोरेंट की मीनिंग क्या होगी भाई? इग्नोरेंट। मैं बोल रहा हूँ, इसको एक बार लिख लो अपने वर्डिंग में, तो आप लिखोगे तो आप बोलोगे इग्नोरेंट, इग्नोरेंट, राइट, इग्नोरेंट। ही इज या फिर एन इग्नोरेंट। इग्नोरेंट की मीनिंग क्या होगी भाई? कि जिसको कोई भी जानकारी न हो, अनजान हो, अनभिज्ञ हो, उसको बोलते हैं इग्नोरेंट, ठीक है। अनभिज्ञ हो उसको बोलते हैं क्या? इग्नोरेंट। एरुडाइट, इग्नोरेंट, राइट, एरुडाइट, इग्नोरेंट। डन है, स्कॉलर के सेंस में एरुडाइट, इग्नोरेंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो प्लीज, है ना, कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ऑफ बीट। ऑफ बीट की मीनिंग क्या होती है भाई? ऑफ बीट बोल रहा है ना, ऑफ बीट का मतलब होता है कि मतलब वो जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं, मतलब ऑर्डिनरी बोल सकते हो इसको, है ना, या फिर ऐसे समझो, ऑर्डिनरी बोल सकते हो, या फिर ऐसे समझो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के तौर पे इसको मार्क करो। ऑफ बीट होना मतलब क्या? आप रास्ते उस लीक पर नहीं चलो। अच्छा, सिंपल मीनिंग में बता दे रहा हूँ, मतलब ये रास्ता है जिसको सब फॉलो कर रहे हैं, आप इस रास्ते पे चलो, मतलब यू आर ऑफ बीट, है ना। क्या हो भाई? आप ऑफ बीट हो, है ना, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, है ना, कि अपना रास्ता खुद बनाएंगे, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना। इसके एंटोनिम की बात करें तो कन्वेंशनल बोल सकते हो, ट्रेडिशनल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? ट्रेडिशनल बोल सकते हो इसको, ट्रेडिशनल, ठीक है। तो आपने ट्रेडिशनल बोला, कन्वेंशनल बोला, ऑफ बीट के लिए एंटोनिम के तौर पे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। 20 की बात करेंगे। 20 कह रहा है फ्यूटाइल होना। फ्यूटाइल होना, व्यर्थ होना, निरर्थक होना, फ्यूटाइल होना कहलाता है। अब फ्यूटाइल जहाँ पे व्यर्थ और निरर्थक के सेंस में यूज हो रहा है, तो फ्यूटाइल की दूसरी मीनिंग अगर मैं फिगर आउट करूँ तो बेसिकली आप बोल सकते हो वर्थलेस होना। हाँ कि ना सर? बिल्कुल वर्थलेस होना। क्या दूसरी मीनिंग और क्या बोलोगे? पॉइंटलेस होना। सर बिल्कुल पॉइंटलेस होना बोलेंगे, राइट। हम अनप्रोडक्टिव बोल रहे हैं, राइट, अनप्रोडक्टिव भी बोल सकते हैं, अनप्रोडक्टिव होना। चलो जी, अनप्रोडक्टिव के अलावा हम क्या बोल सकते हैं भाई? फ्रूटलेस बोल रहे हैं भाई। हाँ जी, फ्रूटलेस भी बोल लो सर आप, है ना। चलो फ्रूटलेस बोल दिया, ठीक है। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? तो आप बोलोगे सर इसके अलावा कुछ और भी मीनिंग निकाल सकते हैं। बैरन निकाल सकते हैं, जो पेपर में देखने को मिलेगा। स्टेराइल निकाल सकते हैं, डेजर्ट निकाल सकते हैं, है ना, डेजर्ट। इसके अलावा भी अगर निकालना चाहें तो वॉइड और नल को भी हम यहाँ पर बिठा सकते हैं। ये वर्ड्स आपके लिए फ्यूटाइल के सिनोनिम्स के तौर पर यूज किए जाएंगे, सिनोनिम्स के तौर पे यूज किए जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो वो बोल रहा है प्रोडक्टिव, और एंटोनिम्स को जरा गौर फरमाओगे तो बोलोगे क्या? फर्टाइल। क्या बोलोगे भाई मेरे? फर्टाइल। फर्टाइल मार्क किया, और क्या? फर्टाइल मार्क किया, प्रोडक्टिव मार्क किया। दूसरा वर्ड अगर हम देखें तो क्या बोल सकते हैं सर? लस बोल सकते हैं, लस। लस्ट नहीं बोला है वल्ला, फिर ध्यान से सुनना, लस बोला है। लैविस बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? लैविस बोल देंगे। तो प्रोडक्टिव, फर्टाइल, लस, लैविस, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? ध्यान से देखेंगे अगर तो आपको समझ आएगा कि हाँ,
ठीक है, फ्रूटफुल भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो पेपर में देखने को मिलता है वो हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में दिख रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 21, टेंस के बारे में बात कर रहा है। टेंस, TENSE, टेंस मतलब क्या, तनाव में या तनावग्रस्त वो होता है भाई टेंस। ठीक है, तो भाई वरीज बोल सकते हैं क्या, वरी बोल लो, चिंता है ना, वरी। ठीक है, इसके एंटोनिम की बात करें तो क्या बोल रहे हैं भाई, रिलैक्स्ड होना। क्या होना भाई, बिल्कुल रिलैक्स होना, उसका एंटोनिम में आ जाएगा टेंस के एंटोनिम में। डन। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पर्टर्ब होना। पर्टर्ब होना व्याकुल या उपद्रव करने के सेंस में होता है, पर्टर्ब होना। तो जिसकी मीनिंग को आप यहाँ पर लिख सकते हो टुमुल्ट, टुमुल्ट मार्क कर सकते हो, अपरोर मार्क कर सकते हो, अपरोर। ठीक है, आपने टुमुल्ट मार्क किया, अपरोर मार्क किया पर्टर्ब के लिए। ठीक है, दूसरा वर्ड मार्क कर सकते हो क्या, मैंने टुमुल्ट मार्क किया, पर्टर्ब मार्क किया, अपरोर मार्क किया, दूसरा वर्ड मार्क कर सकते हो नहीं, 3 वर्ड एनफ है भाई। चौथा वर्ड क्या है, सूद करना। क्या, सूद करना। और क्या, पैसिफाई करने के सेंस में यूज होगा, सूद, पैसिफाई, प्लेकेट, है ना, प्लेकेट बोल देगा भाई आप, प्लेकेट बोल देगा ये पेपर वाला। ठीक है, पैसिफाई बोल देगा, प्लेसीड वर्ड भी यूज कर सकता है, तो प्लेसीड भी हो जाएगा जी। राइट, सो वर्ड्स के साथ कैसे खेलते हैं ये भी आपने पता होना चाहिए जी। डन। नो, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, इम्पीड करना। इम्पीड करने की मीनिंग क्या होती है भाई, इम्पीड की सिंपल मीनिंग होती है कोई काम चला हुआ आ रहा था, बीच में उसको उसमें रुकावट आ गई। राइट, इम्पीड की सिंपल मीनिंग ये होती है, वो टास्क चला ही जा रहा था, चला ही जा रहा था, बीच में उसमें क्या हो गई भाई, रुकावट आ गई, तो आपने उसको इम्पीड कर दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने उसको इम्पीड कर दिया। तो इम्पीड मतलब क्या हो गया भाई, रोक दिया, है ना। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो चलो, इम्पीड की दूसरी मीनिंग क्या होगी भाई, हैम्पर बोल दोगे, हिंडर बोल दोगे, ऑब्स्ट्रक्ट बोल दोगे, ठीक है, ऑक्लूड बोल दोगे। ठीक है, आपने क्या क्या बोला, हैम्पर बोला, हिंडर बोला, ऑब्स्ट्रक्ट बोला, ऑक्लूड बोला, क्या रोकने के सेंस में ये सारे वर्ड यूज हो रहे हैं। डेडलॉक बोल सकते हो, डेडलॉक, है ना, डेडलॉक बोल दिया। राइट, और क्या, ऑक्लूड हो गया। ठीक है, डेडलॉक हो गया, इम्पीड हो गया, हैम्पर, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑक्लूड, डेडलॉक। और क्या बोल सकते हैं आप, क्या लगता है आपको बोलना चाहिए। तो हिंडर मार्क कर लेना, कर्व करना मार्क कर सकते हो, स्टॉप करना मार्क कर सकते हो, और स्टॉप करने के अलावा अरेस्ट करना मार्क कर सकते हो। ये क्या होंगे, ये इम्पीड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सपेडाइट करना, कि उसी काम को आप रोक नहीं रहे हो, अब उसको क्या कर रहे हो, क्विकन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्विकन कर रहे हो। इसके अलावा हेस्ट कर रहे हो, हेस्ट। राइट, तो ये वर्ड्स आपको सिनोनिम्स भी देखने को मिल रहे हैं और एंटोनिम्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो दोनों को आप प्लीज मार्क कर लें, आराम से मार्क कर लें जी। नेक्स्ट की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 24, आराम आराम से सारी बातें समझ आ रही हैं। 24 कह रहा है रिपंजेंट। रिपंजेंट की मीनिंग क्या होगी, रिपंजेंट की मीनिंग होती है प्रतिकूल या फिर विरुद्ध, अपोज करने के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, अपोज करने के सेंस में। राइट, इसके अलावा रिपंजेंट को ऐसे मार्क कर सकते हो, कोई चीज बहुत ही कड़वे तरीके से बोली गई हो उसको भी आप रिपंजेंट बोलते हो। तो शार्प बोल लिया ना लल्ला आपने, क्या बोला इसको, शार्प बोल लिया। तो शार्प हो गया, अपोज हो गया, रिपंजेंट हो गया। इसके अगर एंटोनिम की बात करें तो वो प्लीजेंट हो गया, क्या हो गया भाई, प्लीजेंट। तो प्लीजेंट मार्क किया रिपंजेंट का एंटोनिम। डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, डूबियस बोल रहा है, डूबियस, DUBIOUS, डूबियस। डूबियस मीन्स व्हाट, संदिग्ध या फिर संदेहात्मक, ये बोल रहा है। सो डूबियस की बात मैं करूं तो ये बोला जाएगा भाई डाउटफुल होना। क्या, डाउटफुल बोल सकते हो उसको, डाउटफुल। ठीक है, डाउटफुल बोल दिया आपने डूबियस को। डाउट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, डाउट बोल सकते हो। तो डाउट बोल लो, डाउटफुल बोल लो, डूबियस का सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो लाइकली, संभवतः, लाइकली। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें तो लाइकली भी हो जाएगा यहाँ पर सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के तौर पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 26, डिमीन। प्यारा वर्ड है भाई डिमीन। अगर मैंने बोला प्यारा वर्ड है, इट मीन्स इट विल कम टू योर एग्जाम। राइट, डिमीन मतलब क्या, अपमानित करना या नीचा दिखाना। डिमीन मतलब क्या, नीचा दिखाना। बेसिकली क्या करना भाई, डिसरिस्पेक्ट शो करना, डिसरिस्पेक्ट शो करने के सेंस में हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट एक्सप्रेस करने के सेंस में हो जाएगा डिमीन की मीनिंग। अगर हमें एंटोनिम की बात करें तो एडमायर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर एडमायर से काम नहीं चल रहा, एक्सटॉल भी लिख लें क्या, एग्जॉल्ट भी लिख लें। तो एक्सटॉल और एक्सॉल्ट भी हो जाएगा डिमीन के लिए। क्या, डिमीन के लिए सिंपल सी बात है, ये एंटोनिम के तौर पे यूज होंगे, एंटोनिम के तौर पे यूज होंगे। राइट, डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 27 नंबर का क्वेश्चन है भाई। 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इंसीडियस। इंसीडियस की मीनिंग क्या है भाई? इंसीडियस होना। इंसीडियस की मीनिंग है भाई क्या? गैल के सेंस में मार्क करोगे। गैल मार्क कर दिया, बी गैल मार्क कर दिया, गैल बी गैल, ठीक है। इंसीडियस का सिनोनिम हो गया। एंटोनिम या ट्रीचरस मार्क कर सकते हो, आपको ज़्यादा मन है मार्क करने का और तो ट्रीचरस मार्क कर सकते हो। ट्रीचरस, बी गैल, गैल इंसीडियस के सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो सिंसियर मार्क कर सकते हो, सिंसियर मार्क कर दोगे, फ्रैंक मार्क कर दोगे, ऑनेस्ट मार्क कर दोगे, ये वर्ड्स हो जाएंगे भाई। डन है, ठीक है। क्वेश्चन में 28 कह रहा है रेकलेस होना। रेकलेस की मीनिंग क्या है भाई? रेकलेस, रेकलेस मतलब क्या होता है भाई? लापरवाह या असावधान। रेकलेस मतलब क्या? केयरलेस मार्क करोगे, केयरलेस, ठीक है। रेकलेस केयरलेस, ठीक है। रेकलेस केयरलेस ये क्या होगा भाई? सावधान, सॉरी असावधान के सेंस में। एक वर्ड होता है केयर फ्री, केयर फ्री, राइट। ये 3 वर्ड हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो कॉशियस हो जाएगा भाई। कॉशियस, कॉशियस मीन्स व्हाट? सावधान। चैरी वैरी बोलते हैं, चैरी वैरी, ठीक है। चैरी वैरी एक वर्ड ये हो जाएगा भाई। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29। एंड्योरेंस। एंड्योरेंस की मीनिंग क्या होती है भाई? सहना या फिर धीरज। तो एंड्योरेंस की मीनिंग को कैसे यूज करोगे? तो एंड्योरेंस की मीनिंग होती है कि आप कोई भी चीज को लगातार, जैसे दर्द है, दर्द को सह के उसमें से बाहर निकल रहे हो। जैसे आप प्रिपरेशन के फेज में हो, तो आप प्रिपरेशन के फेज वाली स्थिति को क्या करो? एंड्योर करो, परसिस्ट करो, कंटिन्यू कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई अगर एक बार नहीं हुआ एग्जाम में तो आपने वहां से भाई गिव अप कर दिया, क्विट कर दिया, है ना, ठीक है। तो उस सेंस में आप एंड्योरेंस को लेकर चलते हो। तो एंड्योरेंस मतलब क्या हो गया भाई? परसिस्ट करना, परसिस्टेंस बोल देंगे, परसिस्टेंस। इसके अलावा क्या बोल देंगे भाई? परसिस्टेंस हो गया। सस्टेन करने के सेंस में बोलेंगे, सस्टेन करना, एंड्योर करना, परसिस्टेंट करना, सस्टेन करना। कंटिन्यूएशन के सेंस में भी आप बोल सकते हो, कंटिन्यूएशन के सेंस में, कंटिन्यूएशन, सस्टेन करना, परसिस्टेंस करना, इंडोरेंस करना। अगर मैं एंटोनिम के तौर पे जाऊं, एंटोनिम क्या होता है भाई? एंटोनिम होता है इंडोलेंस। क्या मार्क किया आपने? इंडोलेंस को मार्क किया। इंडोलेंस इज व्हाट? एंटोनिम फॉर इंडोरेंस। बट लिसन, अगर मैं इंडोरेंस के एंटोनिम की बात करूं, इंडोलेंस, इंडोरेंस का एंटोनिम इंडोलेंस हो गया। इंडोलेंस के सिनोनिम की बात करूं कि क्या क्या इंडोलेंस का सिनोनिम होता है, इसी इंडोलेंस को आप इंडोलेंट के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो भाई? इंडोलेंट के नाम से जानते हो। अब बताओ, क्या आपको सिनोनिम नहीं पता है इसका? तो आप बोलोगे सर पता है, लेजी से शुरू होता है, स्लगिस की बात करता है। स्लगिस के अलावा हम बात कर लेते हैं सर लैंग्विड की, लैंग्विड और सर लेथार्जी की भी बात कर लेते हैं, लेथार्जी की भी बात होती है। और इसके अलावा सर इस डॉर्मेंट की बात हो जाती है। डॉर्मेंट बोल लें तो हम स्लॉथफुल की भी बात कर लेते हैं, स्लॉथफुल, राइट। स्लॉथफुल, डॉर्मेंट, लेजी, स्लगिस, लैंग्विड, लेथार्जी, इंडोलेंट, इंडोलेंस, ये सब आपस में क्या है? ये सारे के सारे वर्ड आपस में सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे, सिनोनिम्स के तौर पे यूज होंगे। डन। एंटोनिम्स की बात करें अगर, अच्छा ये सब इसके सिनोनिम्स है भाई, लेकिन आपस में क्या है? एंटोनिम्स है। ये बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कुछ कह रहा है, कह रहा है एडेप्ट। एडेप्ट की मीनिंग क्या होगी? एडेप्ट मतलब निपुण या परंपरागत। एडेप्ट की मीनिंग क्या भाई? निपुण या परंपरागत। तो एडेप्ट की मीनिंग को ऐसे निकालोगे, स्किल्ड बोल सकते हैं क्या? स्किल्ड होना, बिल्कुल स्किल्ड होना, एडेप्ट होना, स्किल्ड होना। दूसरा एड्रॉयट होने के सेंस में, एड्रॉयट होने के सेंस में, ठीक है। तीसरा डेक्स्ट्रस के सेंस में, ठीक है, डेक्स्ट्रस के सेंस में। डेक्स्ट्रस मार्क किया, एड्रॉयट मार्क किया, स्किल्ड मार्क किया, एडेप्ट, एडेप्ट, स्किल्ड, एड्रॉयट, डेक्स्ट्रस, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हो भाई? दूसरा क्या बोल सकते हो? बिल्कुल ठीक है, एडेप्ट की मीनिंग ठीक है भाई, सिनोनिम्स हमने दे दिया प्रॉपर। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई? इनेप्ट, अकुशल, इनेप्ट, इनेप्ट के लिए, ठीक है, अनस्किल्ड बोल सकते हो उसको, अनस्किल्ड बोल दिया। अनस्किल्ड के अलावा और क्या बोल सकते हैं? ध्यान से देखो, अनस्किल्ड के अलावा और क्या बोल सकते हो? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप अमेचर बोल सकते हो, ये पेपर में देखने को मिलेगा, अमेचर, राइट। आप बोल सकते हो सर नोविस, आप बोल सकते हो सर नेव, राइट। ये सारे वर्ड्स आपको पेपर में देखने को मिलते हैं और यहाँ पे एडेप्ट के लिए एंटोनिम का काम करते हैं जी। डन।
नेक्स्ट की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 31, मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी कह रहा है नश्वरता या फिर मरण। तो मोर्टैलिटी मतलब क्या, जो मरने लायक हो। इमोर्टैलिटी मतलब जो मरे ना, ठीक है, बर्थ बोल सकते हो। तो यहाँ पे बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा वर्ड है नहीं इसमें अंडरस्टूड करने को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, डिस्कार्ड करने के सेंस में लिया जा रहा है। डिस्कार्ड करना, रद्द करना, डिस्कार्ड करना, अलग करना। कोई भी चीज आप, कोई भी टास्क को, किसी भी काम को, किसी भी फाइल को आप डिस्कार्ड करते हो, मतलब उसको आप डिटैच करने के सेंस में यूज करते हो। डिटैच करना या फिर नलीफाई करना, नलीफाई करना, या फिर एक वर्ड होता है निगेट करना। निगेट करना, नलीफाई करना, ये सारे वर्ड किसकी मीनिंग देते हैं भाई? ये सारे वर्ड देते हैं कि भैया वो काम होगा नहीं, उस काम को क्या कर दिया गया भाई? रद्द कर दिया गया है ना? क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया, निगेट कर दिया गया। डन। चलो, अगर मैं एंटोनिम की बात करूं, एंटोनिम क्या होगा भाई? अडॉप्ट करना, स्वीकार करना, या फिर एक्सेप्ट करने के सेंस में यूज करोगे। आपने क्या मारा? एक्सेप्ट मान लिया, है ना? एक्सेप्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ब्लंट। ब्लंट मीन्स व्हाट? कुंद या फिर रूखा। ब्लंट मतलब समझो क्या, ब्लंट मतलब होता है थिक। थिक एग्जाम्पल दिया है मैंने कई दफा आपको ब्लंट के बारे में। जैसे क्या, अगर मैं इसी मार्कर की, इसी पेन की बात करूं, तो इस पेन में आप देख रहे हो ऊपर एक इसका टिप है और नीचे इसका टेल है। बेसिकली ये हेड है, ये टेल है। तो जो इसका हेड है जिससे अपन लिखते हैं, ठीक है, ये कितना साफ है, साफ है ना? और जिसका टेल है ये कितना हार्ड, क्या है, रफ कह सकते हो या ब्लंट कह सकते हो। इसका यूज किसी भी तरीके से नहीं हो पाता है, राइट? सो थिक बोलेंगे भाई। ब्लंट का मतलब क्या? साफ बोल सकते हो, थिक बोल सकते हो, है ना? सॉरी, ब्लंट का मतलब थिक बोल सकते हो और ब्लंट बोल सकते हो। अब उसके एंटोनिम की बात करें तो क्या होगा भाई? साफ, है ना? शार्प। डन है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इननेट। इननेट की मीनिंग क्या है भाई? इननेट, इननेट की मीनिंग है सहज या जन्मजात। इननेट की मीनिंग होती है बाय बर्थ, बाय बर्थ। बाय बर्थ बोला, दूसरा इनबॉर्न बोला आपने। क्या बोला भाई? इनबॉर्न। इनबॉर्न बोल दिया, बाय बर्थ बोल दिया। इननेट की मीनिंग हुई इननेट, बाय बर्थ, इनबॉर्न। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं, एंटोनिम की बात करूं तो वो होता है एक्वायर करना, या फिर अच्छा, जैसे क्या मैं अगर बोलूं स्किल और टैलेंट में, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड टैलेंट, है ना? ठीक है, अगर मैं ये चीज दे रहा हूं आपको, बिल्कुल आप समझना। मैंने बोला, यहाँ मैंने स्किल लिखा और नीचे मैंने टैलेंट लिखा, टैलेंट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड टैलेंट? तो जो टैलेंट होता है भाई, टैलेंट बाय बर्थ होता है। जैसे टैलेंट बाय बर्थ कैसे होगा? तो कोई बच्चा है भाई, ठीक है, कोई बच्चा है, वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है, कि अगर 500 का पेपर हो रहा है, 500 मार्क्स का, तो उसमें उसके 449 आ रहे हैं, 449, सॉरी 498 आ रहे हैं या 499 आ रहे हैं मार्क्स, ठीक है, और वो कंसिस्टेंसी बनी हुई है। तो बच्चा क्या है भाई? बच्चा टैलेंटेड है, राइट? तो यहाँ पर अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, तो ऊपर मैं टैलेंट लिखूंगा जो कि बाय बर्थ होता है, और नीचे मैं स्किल लिखूंगा जो क्या होता है भाई? अक्वायर किया जाता है। जैसे क्या, ड्राइविंग एक स्किल है जिसको आप अक्वायर करते हो। ड्राइविंग क्या है भाई? एक स्किल है जिसको आप क्या करते हो? अक्वायर करते हो। डन। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? अगले क्वेश्चन की बात करें क्या? आ जाओ। अगला क्वेश्चन 35 नंबर का है, और कह रहा है क्या? टर्बिड। टर्बिड की मीनिंग क्या होती है? टर्बिड की मीनिंग हमने बतानी है। टर्बिड की मीनिंग कह रहा है गंदा, घिनौना। टर्बिड क्या होता है भाई? गंदा या घिनौना, ठीक है, जिसको आप फिल्दी बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? फिल्दी बोलते हो, ठीक है। फिल्दी बोल सकते हो, डर्टी बोल सकते हो। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो? डिसगस्टिंग बोल सकते हो। क्या? डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग की मीनिंग आप मार्क करेंगे यहाँ पे, डिसगस्टिंग, राइट? सो डिसगस्टिंग, फिल्दी, डर्टी, दिस इज टर्बिट। टर्बिट क्या भाई? टर्बिट की ये मीनिंग होगी भाई, सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या होगा? क्लियर या फिर टाइडी। टाइडी या क्लियर क्या हुआ भाई? एंटोनिम हुआ किसके लिए भाई? टर्बिट के लिए। डन। नो, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? 36 कह रहा है अवेयर होना। क्या होना भाई? 36 कह रहा है अवेयर होना। अवेयर होने की मीनिंग क्या होगी भाई? जागरूक होना, सचेत होना, या फिर इसी को आप क्या बोलते हो? अलर्ट होना। अलर्ट होना, राइट? अवेयर, अलर्ट, ठीक है। इसके अगर हम उसमें देखें, बात करें किसके बारे में भाई? एंटोनिम के बारे में, तो ये होता है भाई इग्नोरेंट होना। क्या होना? इग्नोरेंट होना हम बोलते हैं, ठीक है। अवेयर का एंटोनिम इग्नोरेंट हो गया है, इसको आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट है रेप्रीमेंट। कई बार कराया भाई रेप्रीमेंट, अगर आपको समझ आ रहा हो तो रेप्रीमेंट कितनी बार कराया हो, ठीक है। रेप्रीमेंट, रेप्रीमेंट की मीनिंग क्या होती है भाई? देखो ध्यान से,
रेप्रीमेंड की एक मीनिंग होती है स्कॉल्ड करना, ठीक है, एक मीनिंग होती है रिबुक चीट, ठीक है, स्कॉल्ड रिबुक चीट, ठीक है, और क्या स्कॉल्ड रिबुक चीट, और क्या मार्क कर सकते हो रेप्रीमेंड स्कॉल्ड रिबुक चीट, इसके अलावा क्या मार्क कर सकते हो रेप्रीमेंड के लिए, तो आप इसके अलावा मार्क कर सकते हो स्कॉल्ड रिबुक चीट के अलावा रेप्रीमेंड करना, स्कॉर्न भी बोल सकते हो, क्रिटिसाइज होता है, ठीक है, क्रिटिसाइज चीट स्कॉर्न स्कॉल्ड रिबुक रेप्रीमेंड, राइट, दीज आर व्हाट सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करें तो रिवॉर्ड, ठीक है, एंटोनिम्स क्या होगा भाई रिवॉर्ड होगा, क्वेश्चन नंबर 37 का एंटोनिम क्या होगा भाई रिवॉर्ड होगा, डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट 38 क्या कह रहा है, 38 कह रहा है क्या कंप्लाई, कंप्लाई की मीनिंग है भाई पालन करना या फिर मानना, कंप्लाई करना पालन करना या फिर मानने के सेंस में होता है। कंप्लाई के एंटोनिम में जाओगे तो अपोज करना मानोगे, क्या करना मानोगे भाई अपोज करना, जिसको बोलते हैं रोकना, है ना, कंप्लाई करना मतलब क्या ओबीडियंट काइंड ऑफ थिंग हो जाए भाई कंप्लाई, राइट, कंप्लाई क्या होगा भाई ओबीडियंट काइंड ऑफ थिंग होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है बी सीच, प्रार्थना करना निवेदन करना, बी सीच, बी सीच की मीनिंग क्या होगी भाई, बी सीच की मीनिंग है भाई रिक्वेस्ट करने के सेंस में, आप रिक्वेस्ट करना मार्क करोगे, राइट, रिक्वेस्ट करना बिसीच करना, ठीक है, प्ली बोल सकते हैं क्या, हाँ जी प्ली बोल सकते हैं, प्ली भी मार्क कर लें, प्ली, ठीक है। अब इसके एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या हो भाई कमांड, कमांड ऑर्डर करना, ठीक है, ऑर्डर करना, ठीक है, ऑर्डर करना, ठीक है, कमांड करना ऑर्डर करना बिसीज की मीनिंग हो जाएगी, एंटोनिम हो जाएगी, राइट। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है सेगेसियस, सेगेसियस के बारे में पूछ रहा है, सेगेसियस क्या होता है, सेगेसियस विजडम, सेगेसियस विजडम पे बात करेगा भाई, सेगेसियस किस पे बात करेगा भाई विजडम पे बात करेगा, और विजडम के अलावा अगर हम देखें तो इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट बोल रहा है भाई, इंटेलिजेंट, सेगेसियस विजडम इंटेलिजेंट, और क्या मार्क कर सकते हैं भाई, है ना, ठीक है, इंटेलिजेंट विजडम और क्या विटी मार्क कर सकते हैं क्या, विटी मार्क कर लो, आपने विटी मार्क किया, सेगेसियस के लिए सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो इग्नोरेंट मार्क करोगे, अनविग, इग्नोरेंट, राइट, इग्नोरेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 41 एडॉर्न करना, एडॉर्न मतलब सजाना या सुंदर बनाना, एडॉर्न की मीनिंग है क्या डेकोरेट करना, डेकोरेट करना, एम्बेलिश करना, एम्बेलिश बोल दिया आपने, ठीक है, इसके अलावा आप गार्निश बोल सकते हो, तो आपने गार्निश भी बोल दिया, गार्निश एम्बेलिश डेकोरेट एडॉर्न की क्या हो गया भाई सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स को भाई डिसफिगर, डिसफिगर करना या फिर स्पॉइल करना, डिसफिगर स्पॉइल डैमेज, ठीक है, दीज वर्ड्स वुड बी द एंटोनिम ऑफ एडॉन, एडॉन के क्या बनेंगे भाई एंटोनिम्स की तरह यूज होंगे। नाउ द नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है सॉगी, SOGG भाई, सॉगी क्या होता है भाई वेट, ठीक है, और क्या वेट बोल सकते हो और ह्यूमिड बोल सकते हो, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो ड्राई मार्क किया आपने, क्या मार्क किया भाई ड्राई मार्क किया, ड्राई, रफ भी बोल सकते हो इसको। नेक्स्ट की बात करें भाई अगले क्वेश्चन की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है फ्रेल, फ्रेल मतलब अनैतिक या कमजोर, फ्रेल, फ्रेल मीन्स अनैतिक या कमजोर, फ्रजाइल, फ्रजाइल बोल दिया, फ्रेल बोला फ्रजाइल बोला, फ्रजाइल की अगली मीनिंग क्या मार्क कर सकते हैं भाई, फ्रजाइल की अलग अगली मीनिंग क्या मार्क कर सकते हो, डेलिकेट मार्क कर सकते हो, डेलिकेट, तो डेलिकेट मार्क कर दिया, राइट। वीक मार्क कर सकते हैं क्या, हाँ वीक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेल फ्रजाइल डेलिकेट वीक ये वर्ड्स आप यूज करो किसके लिए भाई, अनैतिक के लिए कमजोर के लिए, तो अपने पास क्या भाई रोबस्ट है, रोबस्ट मार्क कर लो या फिर विगोरस मार्क कर लो, विगोरस, ठीक है। तो ये फ्रेल के क्या हो गए भाई, ये फ्रेल के लिए एंटोनिम का काम करेंगे। 44 क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है भाई, कल्पेबल बोल रहा है, कल्पेबल मतलब क्या होता है भाई अपराधिक होता है, कल्पेबल की मीनिंग अपराधिक होती है, गिल्टी बोल सकते हैं क्या उसको, अपन गिल्टी बोल सकते हैं उसको, गिल्टी बोल दिया, कल्पेबल बोला गिल्टी बोला, राइट, गिल्टी कल्पेबल, राइट, ठीक है।
अब इसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है भाई, इनोसेंट बोल दिया आपने, मासूम, इनोसेंट बोल दिया, राइट, इनोसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 45 कह रहा है सेवरलस। सेवलरस की मीनिंग क्या होगी भाई, सेवलरस की मीनिंग होती है उदार या फिर शौर्यवान, काइंड, ठीक है, जेनरस, काइंड, जेनरस, ठीक है, कावर्डली, सेवलरस, जेनरस, काइंड। अब इसके एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम होता है कावर्डली, कावर्डली होगा, कायर। सेवलरस का एंटोनिम्स क्या होगा भाई, कावर्डली होगा। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, एक्सल्टेंट। एक्सल्टेंट की मीनिंग है प्रसन्न या फिर हर्षित, प्रसन्न या फिर हर्षित, एक्सल्टेंट बोलेंगे। अगर मैं इसके सिनोनिम पे जाऊं तो आप बोलोगे एक्सॉल्ट, एक्सटॉल, रिवियर, ठीक है, रिवियर, एक्सटॉल, एक्सॉल्ट, ये एक्सल्टेंट के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। अगर मैं एंटोनिम्स पे जाऊं तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, डेजोलेट मार्क किया आपने, डेजोलेट को मार्क कर लेंगे। डेजोलेट के अलावा ग्रीफ मार्क कर सकते हो, ग्रीफ के अलावा आप मार्क कर सकते हो, देखो जरा गौर से, ग्रीफ के अलावा और क्या मार्क कर सकते हो। आपने डिप्रेस्ड मार्क किया, डेजोलेट मार्क किया, ग्रीफ मार्क किया, राइट। इतने भी रहने दें, चलो इतने की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हमारे सामने एक प्यारा सा इंस्ट्रक्शन है भाई। वो इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, कह रहा है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 7, ठीक है, इसके बारे में बातचीत है भाई, सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे स्क्रीन पर है। अमेचर, अमेचर के बारे में बोल रहा है। अमेचर क्या होता है भाई, शौकिया या फिर अव्यवसायी। अमेचर मतलब क्या होता है, शौकिया या फिर अव्यवसायी, ठीक है, अव्यवसायी। अमेचर की मीनिंग क्या भाई, जो अभी नॉन एक्सपर्ट है, नॉन एक्सपर्ट है, राइट, नॉन एक्सपर्ट बोल सकते हो। दूसरा क्या बोल सकते हो भाई, नियोफाइट बोल सकते हो, ठीक है, नियोफाइट, नॉन एक्सपर्ट। और क्या बोल सकते हो भाई, नोविस बोल सकते हो, नेव बोल सकते हो, नेव, नोविस, नियोफाइट, नॉन एक्सपर्ट। एमेचर के लिए क्या बने भाई, ये सिनोनिम्स बना। एंटोनिम्स की बात करें तो प्रोफेशनल, प्रोफेशनल क्या हो गया भाई, एंटोनिम्स हो गया। अगर एडेप्ट बोल देते तो भी एंटोनिम्स के तौर पे आप मार्क कर सकते हो। डन। क्वेश्चन नंबर 48। 48 कह रहा है एरिड। एरिड मीन्स क्या भाई, शुष्क या बंजर। एरिड मतलब ड्राइड, ड्राई, बैरन बोल दिया आपने, ठीक है, ड्राई या फिर बैरन या फिर एरिड, ठीक है। चलो एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई, अच्छा एक और चीज, अगर मैं इतना लिख रहा हूँ तो क्या डेजर्ट मार्क कर सकता हूँ, आप बोलोगे सर मार्क कर लो, ठीक है। डेजर्ट के अलावा मैंने बोला बैरन, डेजर्ट और ड्राई मार्क किया, इसके अलावा मैं बोलूँ कि अच्छा और क्या मार्क कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर स्टेराइल मार्क कर लो, स्टेराइल, डेजर्ट, बैरन, ड्राई, एरिड, राइट। अगर मैं इसके एंटोनिम पे जाऊँ तो फर्टाइल, 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 फ्रूटफुल, फ्रूटफुल, फर्टाइल। दूसरा प्रोडक्टिव, ठीक है, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, फर्टाइल, प्रोडक्टिव। एरिड, एरिड के लिए क्या हो जाएंगे भाई, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे एरिड के लिए, ठीक है। एरिड के लिए एंटोनिम्स हो जाएंगे बेसिकली, राइट। सिनोनिम्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। और चीज एक और देखना है, यहाँ पे फ्यूटाइल भी मार्क कर सकते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 48 डन। नाउ विल डिस्कस 49। 49 कह रहा है वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड की मीनिंग क्या है भाई, वास्ट। वाइड स्प्रेड की मीनिंग क्या होगी, वास्ट होगी, ठीक है, वास्ट, ठीक है, वास्ट। अब इसके एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई, लिमिटेड। एंटोनिम क्या होगा, लिमिटेड हो। वाइड स्प्रेड के लिए एंटोनिम क्या होगा भाई, लिमिटेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 50। 50 कह रहा है एक्यूज करना। एक्यूज करना, आरोप लगाना, दोष लगाना, जिसको आप ब्लेम या ब्लेमिस बोलते हो, ब्लेमिस बोल लो या फिर इसके अलावा ब्लेम, ब्लेम बोल सकते हो। एक्यूज के लिए ये क्या बन गया भाई, सिनोनिम्स बन गया। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स कहना मतलब क्या, डिफेंड या फिर आप बोलोगे एक्सोनरेट, एक्सोनरेट। तो ये रहे आपके एक्यूज के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जस्ट मार्क इट। आ जाओ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का। डेवलप्ड कह रहा है, डेवलप्ड, डेवलप्ड की मीनिंग क्या होगी, डेवलप्ड मतलब विकसित होना भाई, विकास के बारे में बात करता है। और डेवलप्ड के एंटोनिम के बारे में पूछ रहा, तो एंटोनिम क्या होगा भाई, बैकवर्ड, है ना, पिछड़ा, बैकवर्ड बोल सकते हो। डन है भाई।
डेवलप के लिए बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 नॉर्मल के बारे में बात करें। नॉर्मल मतलब सामान्य या फिर ऑर्डिनरी, यू कैन से ऑर्डिनरी। ठीक है, अगर इसके एंटोनिम पे जाते हैं, एंटोनिम क्या होगा भाई? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, स्ट्रेंज, राइट, डन। तो 52 डन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 53 ओबीज। ओबीज मतलब क्या होता है? फैटी, फैटी, थिक, थिक, फैटी। ठीक है, फैटी, थिक, ओबीज की क्या हो गई भाई? मीनिंग हो गई। ओबीज के लिए इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या बोलोगे? थिन, अगला वर्ड क्या बोलोगे भाई? लीन भी बोल सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, सिलेंडर। सिलेंडर नहीं बोला है, सिलेंडर बोला है, SLENDER, SLENDER, सिलेंडर। डन है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, कंपैशन की बात बोल रहा है। किसकी बात बोल रहा है? कंपैशन की बात बोल रहा है। कंपैशन का मतलब होता है करुणा या फिर दया, जिसको आप मर्सी भी बोलते हो। क्या बोलते हो? मर्सी भी बोलते हो। सो मर्सी बोल दिया, दया बोल दिया कंपैशन के सेंस में। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई? मिननेस हो जाएगा भाई। मिननेस मतलब क्या होता है? मीन, यू कहते हो ना भाई, यू आर सो मीन, है ना, मिननेस, राइट। ठीक है, क्लियर है। चलो बाकी क्वेश्चंस की बात करते हैं। बाकी उससे पहले हमारे सामने एक इंस्ट्रक्शंस है, एसएससी सीपीओ 2018 टायर 2 के क्वेश्चंस आएंगे। अब आपके स्क्रीन पर फटाफट करके आंसर करेंगे। एसएससी सीपीओ 2018 टायर 2 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है बोल्ट। बोल्ट की मीनिंग क्या है? बोल्ट की मीनिंग क्या है भाई? बोल्ट की मीनिंग है साहसिक या फिर निर्भीक। साहसिक या फिर निर्भीक को हम बोल्ट बोलते हैं, राइट। अब बोल्ट के एंटोनिम की बात करें तो वो क्या है भाई? टिमिड। बोल्ट के लिए आप करेजियस बोल सकते हो, करेजियस। ठीक है, करेजियस बोल दो। ठीक है, अगर उसके एंटोनिम की बात करें तो टिमिड बोला आपने। टिमिड मतलब क्या? कायर। टिमिड की मीनिंग क्या होगी भाई? कायर होगी। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, 56 कह रहा है इमेसिएटेड। इमासिएटेड, इमासिएटेड की मीनिंग क्या भाई? छेड़ या निर्बल। बेसिकली फीबल की बात कर रहा है। फीबल की बात कर रहा है। फीबल मीन्स वीक, है ना। फीबल वीक की बात कर रहा है भाई। फीबल वीक, राइट। इमेसिएटेड, छेड़, निर्बल, फीबल वीक। अगर हम बोले क्या इसके एंटोनिम की, तो फैट बोल दिया आपने, रोबस्ट बोल दिया, रोबस्ट बोल दिया आपने, हार्ड बोल दिया आपने, राइट। रोबस्ट, हार्ड और क्या? और विगोरस बोल दिया, राइट। ठीक है, सो ये हो गया भाई सिनोनिम्स और एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57 स्पार्स। स्पार्स की मीनिंग क्या होगी भाई? है ना, स्पार्स। स्पार्स की मीनिंग होगी छिटपुट या अपर्याप्त, ये बोल रहा है। छिटपुट या अपर्याप्त, तो सिंपल सी बात है, स्पार्स का मतलब होता है स्प्रेड करना। स्प्रेड करना बोल सकते हो, राइट। स्पार्स की मीनिंग हो गई स्प्रेड करना या फिर स्कैटर करने के सेंस में मार्क कर सकते हो, स्कैटर। तो स्प्रेड मार्क किया, स्कैटर मार्क किया स्पार्स के लिए। एंटोनिम्स की बात करें तो अबेंडेंट हो जाएगा भाई। अबेंडेंट बोल सकते हो, प्रोफ्यूज बोल सकते हो, प्रोफ्यूज बोल दो, प्रोडिगल बोल दो, राइट। प्रोडिगल बोल दो, तो प्रोफ्यूज बोला, प्रोडिगल बोला, अबेंडेंट के सिनोनिम्स के तौर पे। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, और उसके पहले हमारे सामने फिर से एक प्यारा सा इंस्ट्रक्शन है जी। उस इंस्ट्रक्शन को जरा रीड करते हैं, रीड करते हैं भाई। देखो आ जाओ, कह रहा है एसएससी सीजीएल 2018 टायर 2 के क्वेश्चंस की बात करनी है हमें। एसएससी सीजीएल 2018 टायर 2 के क्वेश्चंस की बात करनी है। और पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, प्रीडिसेसर। क्या? प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर मतलब क्या? पूर्वज या पूर्वगामी, है ना। प्रेडिसेसर की मीनिंग क्या है भाई? पूर्वज या फिर पूर्वगामी, मतलब क्या? पहले वाले। ठीक है, सक्सेसर इसके लिए क्या बनेगा? एंटोनिम बनेगा। हमने सक्सेसर को एंटोनिम मार्क किया, वारिस, राइट। क्या मार्क किया भाई? सक्सेसर को एंटोनिम मार्क किया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, लैकाडाइस्कल। लैकाडाइस्कल मीन्स क्या होगा भाई? निरुत्साहपूर्ण या चिंताकुल। लैकाडाइस्कल, लैकाडाइस्कल की मीनिंग क्या होगी भाई? ध्यान से समझो। लैकाडाइस्कल की मीनिंग होती है भाई कि जो चीज़ बिल्कुल क्या कर दे, आपको हतोत्साहित कर दे, होपलेस कर दे, राइट। तो लैकाडाइस्कल के लिए हमारे पास क्या भाई? इंथुजियास्टिक है। एक टर्म हमारे पास इंथुजियास्टिक, हमने इंथुजियास्टिक को मार्क किया। लैकाडाइस्कल, इंथुजियास्टिक टर्म हमारा क्लियर है भाई। इंथुजियास्टिक बिल्कुल जील से भरा हुआ, जील या जेस्ट, जेस्ट से भरा हुआ, जील बोल लो, जेस्ट बोल लो, राइट। तो जील बोला, जेस्ट बोला, ये वर्ड से क्या हो जाएंगे हमारे लिए? एंटोनिम हो जाएंगे लैकाडाइस्कल के लिए, बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है ऑप्टिमिस्टिक। 60 बोल रहा हो क्या? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक की मीनिंग क्या भाई? आशावादी या आशान्वित, है ना। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होपफुल। क्या बोलोगे भाई? होपफुल बोल दोगे, आपने होपफुल बोल दिया, राइट। चलो,
ऑप्टिमिस्टिक के लिए आपने होपफुल बोला, राइट, डन है। अब आप एक चीज़ और कर सकते हो, ऑप्टिमिस्टिक के एंटोनिम की बात कर सकते हो, वो है पेसिमिस्टिक। क्या होगा भाई? पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब क्या? निराशावादी। निराशावादी पेसिमिस्टिक हो गया ऑप्टिमिस्टिक के लिए एंटोनिम, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 61, एल्योरिंग। एल्योरिंग मतलब क्या? मनोहर या फिर आकर्षक। एल्योरिंग बोल रहा है भाई मनोहर या फिर आकर्षक के बारे में बात कर रहा है। एल्योरिंग की बात करते हैं। एल्योरिंग बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, एल्योरिंग अपने आप में फेबुलस वर्ड है भाई। एल्योरिंग की अगर मीनिंग को मैं अगर फिगर आउट करूँ आपसे, तो एल्योरिंग मतलब क्या होता है भाई? अट्रैक्टिंग बोलोगे, अट्रैक्टिव, है ना? अट्रैक्टिव बोला आपने, राइट। एल्योरिंग, अट्रैक्टिव, राइट। नाउ लुक एट द सिनोनिम्स ऑफ एल्योरिंग. So you can say captivating. Captivating would be the another. Captivating. Okay, captivating. Captivating बोला आपने, ठीक है। अट्रैक्टिव बोला आपने, और क्या बोल सकते हो? इंथ्रॉलिंग बोल सकते हो। क्या बोला आपने? इंथ्रॉलिंग। इंथ्रॉलिंग बोल दिया आपने, ठीक है। बीविचिंग, बीगेलिंग, बीविचिंग, बीविचिंग, बीगेलिंग, है ना? बीगेलिंग, bewitching, beguiling, right? Attractive, captivating, enthralling, bewitching, beguiling. These would be the what? These would be the synonyms for alluring. These would be the synonyms for alluring, and there are so many more, right? And you can write those words with alluring. And what about the antonyms? So antonym would be repulsive. Repulsive for alluring, right? Antonyms would be repulsive, right? Now question number 62. 62 is stating that turbulent. Turbulent, trouble, right? Turbulent means what? Trouble. So turbulent means what? Trouble. You can say trouble, or the core meaning would be uproar. You can say uproar. Apart from uproar, you can write tumult. Tumult would be the another word. Tumult, uproar, trouble, turbulent would be the what? You can see, you can say what? The synonyms, right? Antonyms means what? The peaceful. Peaceful, the word peaceful, right? Peaceful and peaceful के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो? तो प्लेसिड मार्क कर सकते हो, प्लेसिड। सीरीन मार्क कर सकते हैं आप, सीरीन। कामनेस मार्क कर सकते हैं, कामनेस। सीरीन, कामनेस, प्लेसिड, पीसफुल, राइट। सो दीज वुड बी द व्हाट बेसिकली एंटोनिम फॉर टर्बुलेंट। टर्बुलेंट के लिए एंटोनिम का काम करेगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 63. 63 कह रहा है एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स सहानुभूति या फिर हमदर्दी, एम्पैथी, राइट। सो एम्पैथी, सिंपैथी, यस और नो? सिंपैथी, यस, एग्जैक्टली, सिंपैथी, यस। So empathy, sympathy, right? And what would be the antonym? So antonym would be apathy. Apathy, you can say apathy, or क्या? Callous, ruthless, right? So ruthless, callous would be what? Antonym for empathy. Empathy के लिए आप ये बोल सकते हैं भाई apathy और callous और ruthless, ये क्या बनेंगे भाई? Basically एंटोनिम बन जाएंगे। क्यों एंटोनिम बनेंगे? यही वर्ड। तो एम्पैथी की मीनिंग होती है फील समवंस पेन और प्लेजर, किसी के पेन और प्लेजर को फील करना, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी और एम्पैथी। एंड अपैथी मीन्स हैविंग नो फीलिंग्स फॉर समवन, किसी के लिए किसी भी तरह की कोई फीलिंग का ना हो पाना, उसको क्या बोल देंगे भाई? उसको बोल देते हैं हम अपैथी या फिर काल्वस या फिर रूथलेस। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 64. 64 इज स्टेटिंग व्हाट? एनिमोसिटी। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी मीन्स दुश्मनी, राइट। सो एनमिटी मार्क करा, एनमिटी मार्क कर दिया आपने। एनिमोसिटी, एनमिटी, और क्या भाई? एनिमोसिटी, एनमिटी, और या दैट्स एनिमी, यू कैन से एनिमी, राइट। सो एनिमी, एनमिटी, एनिमोसिटी, ये क्या बन जाएंगे भाई? बिल्कुल आपस में सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें तो बेनीवोलेंस मार्क किया आपने। बेनीवोलेंस, परोपकारिता, बेनीवोलेंस, BENEVOLENCE, बेनीवोलेंस, परोपकारिता। एनिमोसिटी का ये क्या बन जाएगा भाई? एंटोनिम बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम, राइट। पैंडेमोनियम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम मीन्स हंगामा या उपद्रव, जिसको आप क्या बोल रहे हो? टुमुल्ट बोल रहे हो। आप क्या बोल रहे हो? टुमुल्ट बोल रहे हो। सो टुमुल्ट बोला आपने पैंडेमोनियम को। दूसरा वर्ड अगर आप देना चाहते हो पैंडेमोनियम को तो क्या दे सकते हो आप? दूसरा वर्ड दे सकते हो पैंडेमोनियम को, अप्रोर। अप्रोर बोला, टुमुल्ट बोला, पैंडेमोनियम की ये क्या बन गया भाई? ये सिनोनिम्स बन गया। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई? हार्मोनी, राइट। हार्मोनी, हार्मोनी वुड बी द एंटोनिम्स फॉर पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम के लिए क्या होगा भाई? हार्मोनी एंटोनिम हो जाएगा।
right? Now we'll discuss question number 66. 66 is stating that piquant की मीनिंग क्या होगी भाई? पिक्यूआंट की मीनिंग क्या होगी? सो पिक्यूआंट की मीनिंग होगी मसालेदार या चटपटा। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल पिक्यूआंट मतलब क्या? श्रिल बेसिकली, राइट? यू कैन से श्रिल, okay? And what would be the antonym? So antonym would be bland. Bland means what? Beneath. Bland means BLAND, bland means what? बिल्कुल सिंपल सा, है ना, bland। नो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हमारे स्क्रीन पर एक प्यारी सी बात लिखी है, और वो लिखी है SSC MTS 2019 टायर 1 के सवाल को अब हम देखेंगे, राइट? अब इन क्वेश्चंस को अपन देखेंगे, डन है? नाउ क्वेश्चन नंबर 67, फर्टाइल की मीनिंग क्या होगी भाई? फर्टाइल की मीनिंग होगी, ध्यान से देखो, फर्टाइल की मीनिंग है क्या? उपजाऊ या उर्वरक, राइट? फर्टाइल की मीनिंग क्या होगी भाई? फर्टाइल, ओके, look, fertile means what? Fertile means fruitful, you can say fruitful, okay? Fruitful, fecund, एक वर्ड आपने मार्क किया, fecund मार्क किया, fertile मार्क किया, ठीक है? फ्रूटफुल मार्क किया, तो प्रोडक्टिव मार्क कर सकते हैं भाई, प्रोडक्टिव, ये वर्ड हुआ भाई प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव, फिकन, फर्टाइल और फ्रूटफुल, ये क्या होगा भाई? ये सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स की बात करें तो बैरन हो जाएगा भाई, एंटोनिम बैरन, बंजर, ठीक है? दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो भाई बैरन के अलावा? यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो डेजर्ट मार्क कर सकते हो। तीसरा मतलब क्या मार्क कर सकते हो? यहाँ पे बैरन हो गया, डेजर्ट हो गया। तीसरी बात क्या हो सकती है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे स्टेराइल मार्क कर लो, स्टेराइल मार्क कर लिया, उसके अलावा क्या मार्क कर सकते हो आप? यहाँ पर एक वर्ड और मार्क कर सकते हो, बैरन, डेजर्ट, स्टेराइल एंड व्हाट? अनप्रोडक्टिव मार्क कर सकते हो। तो ये आपके एंटोनिम बन रहा है, किसके लिए? बैरन के लिए। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं, अच्छा ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 68 की बात करूं। 68 कह रहा है एक्यूट की मीनिंग क्या होगी? एक्यूट की मीनिंग है भाई, कोई भी चीज एक्यूट है मतलब वो शार्प है, बहुत तिछड़ है, बहुत तेज है। एक्यूट मीन्स व्हाट? तीव्र या विकट। एक्यूट मीन्स व्हाट? शार्प, है ना? कोई चीज है तो वो बहुत शार्प है, एक्यूट है, राइट? सो एक्यूट, शार्प, ठीक है? एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम क्या होगा भाई? ब्लंट। एक्यूट की एंटोनिम क्या होगी भाई? ब्लंट, BLUNT, ब्लंट मीन्स व्हाट? ऐसा होना, बिल्कुल शार्प नहीं होना, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, दिस इज व्हाट? ब्लंट। ये क्या है भाई? ब्लंट है, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कॉमिक मीन्स व्हाट? चित्रकथा या फिर हास्य। कॉमिक, COMIC, कॉमिक मीन्स व्हाट? चित्रकथा या हास्य, बेसिकली कॉमेडी की बात करते हो। कॉमिक मीन्स व्हाट? कॉमेडी काइंड ऑफ, राइट? ट्रेजिक मीन्स भयंकर, ट्रेजिक की मीनिंग हो गई भाई भयंकर, ठीक है? कॉमिक, इसका लिए कॉमिक के लिए क्या बन गया भाई? एंटोनिम बन गया ट्रेजिक, ठीक है? क्या बना भाई? एंटोनिम बना, कॉमिक के लिए एंटोनिम बना, डन है? नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 70 इज स्टेटिंग दैट इनएक्सपेंसिव होना, क्या होना भाई? इनएक्सपेंसिव की मीनिंग क्या होगी? तो इनएक्सपेंसिव की मीनिंग बिल्कुल सिंपल है भाई, इनएक्सपेंसिव की मीनिंग है सस्ता या मितव्ययी, है ना? सस्ता या मितव्ययी मतलब क्या? चीप बोल सकते हो, चीप बोल दिया आपने, चीप, या फिर इकोनॉमिकल बोल सकते हो, इकोनॉमिकल, राइट? इकोनॉमिकल, चीप, इनएक्सपेंसिव, राइट? अब इसके लिए हमारे पास जो है वो एंटोनिम क्या है भाई? डियर मतलब क्या होता है? प्यारा। लवली बोल सकते हो, लवली बोल दिया हमने। लवेबल बोल सकते हो आप, लवेबल बोल सकते हो। एडोरेबल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई? एडोरेबल। तो एडोरेबल मार्क किया, लवली मार्क किया, लवेबल मार्क किया, डियर मार्क किया। ये क्या बन रहा है भाई? इन के लिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का काम कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन पर भाई क्या कह रहा है भाई? फ्लक्चुएट करना। फ्लक्चुएट की मीनिंग, फ्लक्चुएट की मीनिंग क्या होती है? फ्लक्चुएट की मीनिंग होती है उतार चढ़ाव, घटना बढ़ना, है ना? फ्लक्चुएट करना मतलब क्या? दैट इज नॉट सर्टेन, दैट इज नॉट फिक्स्ड, है ना? ठीक है? अनसर्टेन बोल सकते हो इसको, अनसर्टेन बोल सकते हो, अनसर्टेन, ठीक है? तो फ्लक्चुएट हो गया भाई। उसके लिए हमारे पास एंटोनिम क्या है? स्टेबलाइज करना, स्टेबल करना, स्टेबल बोल सकते हैं। स्टेबल बोल दिया हमने, स्टेबलाइज या स्टेबल। फ्लक्चुएट के लिए ये क्या बना भाई? एंटोनिम्स बन गया, स्टेबलाइज या फिर स्टेबल, डन। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है भाई?
डिस्पर्स मतलब छितरना या बिखरना, तो डिस्पर्स की मीनिंग क्या होगी भाई, स्कैटर करना। क्या करना, स्कैटर करना, या फिर अगर स्कैटर के अलावा देखोगे तो डिस्पर्स स्कैटर, राइट। नाउ लुक एट द वर्ड्स, डिस्पर्स स्कैटर, और क्या बोल सकते हो, तो सिंपल सी बात है भाई, डिस्पर्स के अलावा स्कैटर मार्क किया आपने, ठीक है। इसके एंटोनिम में जाएंगे तो क्या होगा भाई, गैदर करना, या फिर एक वर्ड और आप मार्क कर सकते हो, मस्टर करना। क्या करना, मस्टर, मस्टर योर करेज, बोलते हैं ना मस्टर योर करेज, तो मस्टर करना, गैदर करना, इकट्ठा करना, राइट, डन। नेक्स्ट की बात करें भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 73, ग्लूमी। यहाँ पर जो अगला वर्ड है भाई वो ग्लूमी है। ग्लूमी की मीनिंग क्या है भाई, उदास या फिर निराशजनक, बेसिकली क्या बोलोगे भाई, होपलेस, होपलेस, ठीक है, होपलेस, ठीक है। तो जो वर्ड है भाई वो है डेजोलेट, डेजोलेट मार्क किया, होपलेस मार्क किया, ग्लम मार्क करेंगे, ठीक है। ग्लम, डेजोलेट, होपलेस, ग्लूमी, और क्या मार्क कर सकते हो भाई, सर इसके अलावा अपन यहाँ पे डिप्रेस्ड मार्क कर सकते हैं, डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, DEPRESSED, डिप्रेस्ड, डेजोलेट, और क्या, मेलनकोली मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे आप मेलनकोली को भी मार्क कर सकते हो, राइट। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है सिनोनिम्स ऑफ ग्लूमी। ग्लूमी के लिए क्या बना भाई, ये सिनोनिम्स बना। एंटोनिम्स की बात करें तो हमने यहाँ पे ब्राइट मार्क करा, ब्राइट से भी बेहतर एंटोनिम अगर मार्क करोगे चमकीला या खुश, तो वो मार्क करोगे आप चीयरफुल, चीयरफुल मार्क कर सकते हो, ठीक है। उससे बेटर अगर आप मार्क करना चाहो तो डिलाइटफुल मार्क कर सकते हो, ठीक है। डिलाइटफुल के अलावा बिल्कुल सिंपल अगर लेके चलूँ तो हैप्पीनेस मार्क कर सकते हो, हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस से अगर ऊपर उठते हो तो आप यहाँ पर मार्क करना स्टार्ट करते हो, सिंपल सी बात है, चेरिस मार्क कर सकते हो, चेरिस मार्क कर सकते हो। इसके अलावा आप जॉवियस मार्क कर सकते हो, जॉवियस के अलावा जोकन मार्क कर सकते हो, जोकन मार्क कर लो, तो जॉक्यूलर भी मार्क कर सकते हो। जॉक्यूलर मार्क करने के अलावा क्या मार्क कर सकते हो भाई, जॉक्यूलर, ठीक है, जॉवियस, जॉक्यूलर, जोकन, ठीक है। जॉयफुल मार्क कर सकते हो, जॉयफुल, और एक वर्ड है जोवियल, जोवियल भी मार्क कर सकते हो आप, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स फॉर ग्लूमी। ये ग्लूमी के एंटोनिम्स के तौर पे काम करेंगे जी, ग्लूमी के एंटोनिम्स के तौर पे काम करेंगे, यू कैन सी हियर, डन। Now we'll discuss question number 74, and 74 is stating impartial. The meaning of impartial, impartial means निष्पक्ष या फिर अपक्षपाती, मतलब क्या, who does not favor anyone, है ना, जो किसी को फेवर नहीं करता है वो क्या होता है भाई, इम्पार्शियल होता है, अपक्षपाती, निष्पक्ष। इम्पार्शियल मतलब क्या, who does not favor anyone, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास जो वर्ड है एंटोनिम में वो है बायस्ड, पक्षपातपूर्ण, बायस्ड बोलते ना, बायस्ड, पक्षपातपूर्ण, राइट। इम्पार्शियल के लिए ये हमारे लिए एंटोनिम है भाई। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 75, हिडन। हिडन की बात करें, हिडन क्या होता है भाई, गुप्त या अप्रत्यक्ष, हिडन, हिडन मीन्स व्हाट, गुप्त या अप्रत्यक्ष, राइट। अब गुप्त या अप्रत्यक्ष के तौर पे आप देखेंगे तो हाइड करना होगा, राइट। दूसरा आप बोल सकते हो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बोल सकते हो। तीसरा आप क्या बोल सकते हो भाई, आपने हाइड बोला, हिडन बोला, इनडायरेक्ट बोला, तीसरा चौथा आप क्या बोल सकते हो, सिक्रेटिव, सिक्रेटिव, राइट, सिक्रेटिव, इनडायरेक्ट, हाइड, हिडन, राइट। तो ये क्या हो गया भाई, ये आपस में सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करूं अगर एंटोनिम्स, तो एंटोनिम होगा भाई एपेरेंट, एंटोनिम क्या होगा भाई, एपेरेंट होगा। एपेरेंट मतलब साफ, साफ, क्लियर, है ना, क्लियर बोल सकते हो, ऑब्सक्योर बोल सकते हो, ओके, नो ऑब्सक्योर, लिम्पिड बोल सकते हो, लूसीड बोल सकते हो, राइट। सो दीज वुड बी द एंटोनिम्स फॉर हिडन। हिडन के लिए क्या बनेंगे भाई, ये एंटोनिम्स बन जाएंगे, हिडन के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 76, 76 की बात करें भाई, गुडविल। गुडविल की मीनिंग क्या कह रहा है, सद्भावना या फिर ख्याति। गुडविल मीन्स व्हाट, सद्भावना या फिर ख्याति। तो उसके लिए हमारे पास जो यहाँ पे आप बिल्कुल सिंपल सी बात कर सकते हो एंटोनिम में, वो है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मीनिंग क्या देता है भाई, विरोध करने के सेंस में या फिर अपोज करने के सेंस में वो बात निकल कर आती है, अपोज करना, डन। नेक्स्ट की बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है 7777 कह रहा है करंट। करंट मीन्स व्हाट, वर्तमान या मौजूदा, है ना। करंट मीन्स व्हाट, वर्तमान या मौजूदा। कहते हो ना भाई करंट सिचुएशन ऐसी है ना, अभी जो करंट में सिचुएशन है वो ऐसी है, इसका मतलब सिंपल है भाई, अभी जो सिचुएशन है, वर्तमान में जो सिचुएशन है वो ऐसी है। अब उसके लिए हमारे पास जो एंटोनिम है, अच्छा प्रेजेंट बोल दोगे, ठीक है। अब इसके लिए जो एंटोनिम है वो क्या है भाई, पास्ट,
ठीक है, पास्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, फैमिलियर। फैमिलियर मतलब परिचित या जानकर, ठीक है। तो फैमिलियर की मीनिंग क्या होगी भाई, जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग हो, फैमिलियर हो चीजों को, अवेयर, बेसिकली आप ये बोल सकते हो अवेयरनेस। क्या बोल सकते हो भाई, अवेयरनेस, राइट। ये फैमिलियर के लिए आप क्या बना सकते हो भाई, सिनोनिम बना सकते हो। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा भाई, स्ट्रेंज। क्या बोला, स्ट्रेंज बोला। स्ट्रेंज क्या हो जाएगा भाई, ये हमारे लिए एंटोनिम का काम करेगा, फैमिलियर के लिए एंटोनिम का काम करेगा। नेक्स्ट की बात करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ट्रैंक्विल के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मीन्स व्हाट, शांत या फिर सुस्थिर। ट्रैंक्विल मीन्स व्हाट, शांत या फिर सुस्थिर। अब ध्यान से देखो, ट्रैंक्विल जो वर्ड है अपने आप में प्रोनाउंसिएशन करते टाइम कूलिंग की बात करता है, कूल होने के बारे में बोलता है, राइट। तो ट्रैंकुल, कुछ लोग इसको ट्रैंकुल पढ़ते हैं, तो ट्रैंकुल बोला तो शांति के बारे में बोल रहा है। तो सीरीन हमने इसको एक वर्ड दिया, सीरीन दिया, काम दिया, ठीक है, सीरीन दे दिया, काम दे दिया, ठीक है। ट्रैंक्विल के नाम पे सीरीन, काम, प्लेकेट दे सकते हैं इसको, प्लेकेट दे दिया, प्लेकेट दे दिया, और प्लेसिड भी दे दिया, प्लेसिड मार्क कर लो। सो प्लेसिड, प्लेकेट, काम, सीरीन, ट्रैंक्विल, राइट। एंटोनिम की बात करूं मैं तो एंटोनिम स्टॉर्मी हो जाएगा भाई मेरे, स्टॉर्मी, STORMY, स्टॉर्मी, STORMY, स्टॉर्मी, प्रचंड, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 80 या 80 इज व्हाट, कॉशियस। कॉशियस मीन व्हाट, सतर्क या फिर सावधान। कॉशियस की मीनिंग क्या होगी भाई, सतर्क होना, सावधान होना, बेसिकली अलर्ट होना, या फिर केयरफुल बोल सकते हो। क्या बोल दोगे भाई, केयरफुल बोल दोगे, केयरफुल, अलर्ट और कॉशियस। एंटोनिम्स की बात करूं तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई उसके लिए, नेग्लिजेंट होगा, या फिर केयर फ्री बोल सकते हो। क्या बोलोगे, केयर फ्री बोल दिया आपने। तो ये हो गया भाई कॉशियस, नेग्लिजेंट, केयर फ्री, राइट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, लिंगर। लिंगर कहता है भाई क्या, ठहरना या ठहराना या फिर विलंब करना। लिंगर करना मतलब क्या, कहीं पे डिले करने के बारे में बातचीत कर रहा है, डिले करने को बोल रहा है लिंगर करना, लिंगर करना, डिले करना, राइट। सो डिले करने की मार्क, लिंगर करना, डिले करना क्या होगा भाई, एंटोनिम्स, क्विकन, तेज करना, या फिर एक वर्ड होता है हेस्ट करना, ठीक है, हेस्ट बोलते हो, वो भी क्विकन के सेंस में ही यूज होगा, डिले के एंटोनिम्स के सेंस में ही यूज होगा। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 82, जॉवियल। देखो मैंने बोला था ना, ये जो वर्ड है भाई अपने आप में बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जॉवियल। जॉवियल की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखो, जॉवियल मतलब होता है जॉक्युलर, जॉक्युलर बोलोगे, जोकंड बोलोगे, ठीक है, जॉक्युलर बोला, जोकंड बोला, ठीक है। चलो जॉवियल है भाई, जॉक्युलर, जोकंड, जॉयफुल, है ना, जॉयफुल, जॉयफुल, जोकुलर, जोकंड, है ना, ये वर्ड हो जाए भाई जॉवियल के लिए, है ना। और प्लीजेंट बोल सकते हो, प्लीजेंट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर जॉवियल, राइट, ठीक है। अब देखो एंटोनिम्स की बात करें, ग्लूमी बोल रहे हैं, एंटोनिम्स क्या भाई, ग्लूमी है। अब ग्लूमी के लिए सिनोनिम्स क्या क्या निकल कर आते हैं, देखो, मोरोज मार्क किया, एक जो वर्ड मार्क करोगे मोरोज मार्क करोगे, ग्लम मार्क करोगे, क्या मार्क करोगे, ग्लम, मोरोज मार्क किया, ग्लम मार्क किया, ग्लोमी हो गया जी, मोरोज, ग्लम, ग्लोमी, ठीक है। दूसरा अगर मैं बोलूं, दूसरा अगर देखो, डिप्रेस्ड मार्क कर सकते हो, DEPRESSED, डिप्रेस्ड बोलोगे, DEPRESSED, डिप्रेस्ड, ठीक है। अगला देखो तो डेजोलेट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, डेजोलेट बोल सकते हो, ठीक है। डेजोलेट मार्क किया, डिप्रेस्ड मार्क किया, ग्लम मार्क किया, मोरोज मार्क किया, ग्लूमी मार्क किया। सो दीज वुड बी द इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, ग्लूमी के साथ ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स के तौर पे काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड मतलब होता है तनाव मुक्त, टेंशन फ्री होना, है ना, टेंशन फ्री होना, रिलैक्स्ड होना, चिलैक्स होना भी एक वर्ड आ जाता है, चिलैक्स्ड, ठीक है। चिलैक्स्ड भी बोल दोगे, चिलैक्स्ड बोल दोगे, राइट, चिलैक्स्ड बोल दिया। सो चिलैक्स्ड या रिलैक्स्ड, टेंशन फ्री होना। एंटोनिम्स की बात करें तो टेंस हो जाएगा भाई, एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा भाई, टेंस हो जाएगा, TENSE, टेंस। टेंस क्या होता है, रिलैक्स्ड के लिए एंटोनिम की बात करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है स्टीप। स्टीप की बात कर रहा है, स्टीप की मीनिंग क्या होता है भाई, खड़ी ढाल या फिर अति प्रवण। खड़ी ढाल मतलब आप ऐसे, स्टीप मीन्स व्हाट, दिस, राइट, स्टीप मीन्स व्हाट, दिस, राइट। सो स्टीप मीन्स व्हाट, खड़ी ढाल या फिर अति प्रवण बोल रहा है। स्टीप को आप बोल सकते हो ढलान, है ना, इंक्लाइनेशन बोल सकते हो, इंक्लाइनेशन, झुकाव, इंक्लाइनेशन, राइट। तो ये हो गया भाई सिनोनिम्स। एंटोनिम की बात करूं तो वो फ्लैट आप मार्क कर सकते हो, फ्लैट। डन, यहाँ तक बात डन है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 85 अप्रूव करना। अप्रूव करने की मीनिंग क्या होगी भाई? समर्थन करना, सपोर्ट करना, अलाउ करना, अलाउ बोल लो, परमिट बोल लो, है ना, परमिट मार्क कर लो, ठीक है, परमिशन के सेंस में मार्क कर लो इसको, परमिशन, राइट। तो आप कहोगे क्या? अलाउ करना, परमिट करना, परमिशन देना। अप्रूव करने की क्या हो गई भाई? सिनोनिम्स हो गई। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स हो गया भाई क्या? रिजेक्ट करना। रिजेक्ट करना वुड बी द एंटोनिम्स, या फिर अवॉइड करना भी हो सकता है। क्या मार्क करोगे? अवॉइड मार्क कर लोगे। डन। 85। नाउ क्वेश्चन नंबर 86। 86 कह रहा है क्वेरल। क्वेरल के बारे में बोल रहा है, तो झगड़ा या विवाद बोल रहा है भाई। झगड़ा या विवाद की बात करोगे तो डिस्प्यूट बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं भाई मेरे? डिस्प्यूट बोल सकते हैं, राइट। तो क्वेरल हो गया, डिस्प्यूट हो गया, क्वेरल और डिस्प्यूट। अब इन दोनों को देख लो, एंटोनिम्स की बात करें तो हारमोनी हो जाएगी भाई। एंटोनिम क्या होगी भाई? हारमोनी हो जाएगी, जो क्वेरल डिस्प्यूट के एंटोनिम्स के तौर पे यूज होगी, हारमोनी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। डिस्ट्रॉय करना। क्या करना भाई मेरे? डिस्ट्रॉय करना, DESTROY। डिस्ट्रॉय मीन्स व्हाट? नष्ट करना या फिर नाश करना, डिस्ट्रॉय करना कहलाएगा। बेसिकली मतलब है क्या? रेज करना। रेज बोलते हो, डिमोलिश बोलते हो। डिमोलिश बोल लो, रेज बोल लो। अगला वर्ड क्या मार्क करोगे? रेज, डिमोलिश, ठीक है, डिस्ट्रॉय करने के सेंस में। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं, एंटोनिम क्या होगा भाई? प्रिजर्व करना, बचाना। प्रिजर्व करना, बचाने के सेंस में आप डिस्ट्रॉय के एंटोनिम को मार्क करते हो। प्रिजर्व करना, सेफ करना, सिक्योर करना, क्रिएट करना भी होता है। सेफ बोल सकते हो, सिक्योर बोल सकते हो, इसके अलावा आप क्रिएट बोल सकते हो, सेफ, सिक्योर, क्रिएट, और क्या बिल्ड करना भी बोल सकते हो डिस्ट्रॉय के एंटोनिम्स के तौर पे। डन है भाई। नेक्स्ट की बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है 88। वापस से वही मोरोज वाली कहानी है जो ग्लूमी पे जाके खत्म हो जानी है। तो ग्लूमी मार्क करेंगे, ग्लम मार्क करेंगे। ग्लूमी मार्क किया, ग्लम मार्क किया। मोरोज के लिए क्या मार्क किया आपने? सिनोनिम मार्क किया, राइट। डेजोलेट मार्क कर लो, यहाँ पे डेजोलेट हो गया, राइट। डेजोलेट, ग्लम, ग्लूमी, मोरोज। एंटोनिम्स की बात करो तो चीयरफुल मार्क कर सकते हो, चीयरफुल, ठीक है, चीयरफुल हो गया। हैप्पीनेस मार्क कर सकते हैं आप, हैप्पीनेस, चीयरफुल, हैप्पीनेस, राइट। तो ये मोरोज के एंटोनिम के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 89। लॉइटर करना। लॉइटर करना मतलब क्या? देर करना या फिर धीरे चलना। लॉइटर मीन्स व्हाट? डिले के सेंस में आप लॉइटर को यूज करते हो, डिले, राइट। सो आपने डिले मार्क कर दिया। लॉइटर के सेंस में यहाँ पे क्या मार्क किया भाई? डिले मार्क किया। सो डिले मार्क किया, ओके। लॉइटर करना, डिले करना, ठीक है। पोस्टपोन करने के सेंस में, लॉइटर करना बेकार करने के सेंस में भी आप लॉइटर को यूज करते हो। लॉइटर के एंटोनिम की बात करते हैं, हैस्टेन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हैस्टेन, जल्दी करना, हैस्टी। एक वर्ड है क्विकन, राइट। क्विकन मार्क कर सकते हैं, हैस्टी मार्क कर सकते हैं, ठीक है, हैस्टेन मार्क कर सकते हैं। ये है लॉइटर के लिए एंटोनिम, लॉइटर के लिए एंटोनिम है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 90। 90 कह रहा है क्या? प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब होता है प्रगति या फिर उन्नति। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मीन्स प्रगति या फिर उन्नति। ध्यान से देखो, डेवलपमेंट बोलोगे, डेवलपमेंट बोलोगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट बोल दिया आपने, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट। एंटोनिम्स की बात करें तो डिक्लाइन करना बोल सकते हैं, ठीक है, डिक्लाइन करना बोल सकते हैं। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो प्रोग्रेस के लिए एंटोनिम की बात करूं, डिक्लाइन करना, पतन या अस्वीकार करने के सेंस में आप यूज करोगे। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या कह रहा है? क्रूक्ड। क्रूक्ड मतलब क्या होता है? टेढ़ा। वैसे अगर क्रूक्ड की मीनिंग देखी जाए तो दुष्ट के सेंस में भी आप क्रूक्ड की मीनिंग निकालते हो। क्रूक्ड मतलब यहाँ पे टेढ़ा लिखा हुआ, लेकिन आप दुष्ट के सेंस में निकालोगे। अगर दुष्ट के सेंस में निकालोगे तो आप एविल मार्क करोगे। आपने एविल मार्क किया, ठीक है, दुष्ट के सेंस में आपने एविल मार्क किया, तो जो एंटोनिम है वो क्या निकल कर आया भाई? स्ट्रेट। क्या वर्ड आया भाई? स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट। स्ट्रेट यहाँ पर एंटोनिम के तौर पे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 92, राइट। 92 क्रिएट करना। क्रिएट करना, सृजन करना या उत्पन्न करना। सो बेसिकली बिल्ड करने के सेंस में आप बोल रहे हो, बिल्ड करने के सेंस में आप क्रिएट करने को बोल रहे हो। एंड लुक एट द वर्ल्ड, क्रिएट करना, बिल्ड करना, और इसको क्या बोल सकते हैं? ध्यान से देखो, और क्रिएट, बिल्ड। नाउ यस, डेवलप करना भी बोल सकते हो, डेवलप। तो डेवलप बोल लिया। एंटोनिम की बात करें भाई इसके, तो एंटोनिम की बात करो तो वही वापस से कहानी, डिस्ट्रॉय करना, रूइन करना, स्पॉइल करना भी आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे। रूइन करना, स्पॉइल करना, स्पॉइल बोल सकते हो,
डिस्ट्रॉय, रुइन, स्पॉइल एंड मेनी मोर। डिस्ट्रॉय, रुइन, स्पॉइल, और क्या, ध्यान से देखो तो रेज बोल सकते हैं डिमोलिश करने के सेंस में। डिमोलिश करने के सेंस में आप रेज को मार्क कर सकते हो, डिमोलिश, राइट। डिमोलिश, रेज, स्पॉइल, रुइन एंड डिस्ट्रॉय वुड बी द एंटोनिम फॉर क्रिएट। क्रिएट के लिए एंटोनिम का काम करेगा, क्रिएट के लिए एंटोनिम का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93. 93 is stating that it is modest. Modest means what? Modest, humble, to be humble, right? Modest means to be humble, humble. Okay, and you can say affable also, right? Affable would be the another synonym or another word you can say. Affable, amiable would be the next you can say. Amiable. So amiable, affable, humble, and modest would be the what? Synonym for what? Modest or humble, affable, amiable, friendly, sociable, the another word. Sociable you can say, sociable. So sociable, amiable, affable, humble, modest would be the synonyms. Antonyms would be what? Vain. Vain means what? Birth. Vain means what? Birth, right? Here you can see vain means what? Birth. Means worthless you can say. Worthless, right? Worthless, pointless, right? So these would be what? Antonym. Antonym for what? Modest. Modest के लिए क्या हो जाएंगे भाई? Antonym की बात करेंगे। Modest के लिए क्या बनेंगे? Antonym बनेंगे। Now we'll discuss question number 94. 94 would be persuade. The meaning of persuade. Meaning of persuade is मानना या फिर राजी करना। मानना या फिर राजी करना, परसुएट करने को मानना या फिर राजी करना बोलते हैं। तो परसुएट की मीनिंग क्या होगी भाई? ध्यान से देखो। Basically to try to cajole someone, basically cajole, right? Cajole and the coax you can say, and use flattery words. So the term is what? Flattery, right? Flattery is the another term. Flattery, coax, cajole and persuade would be the synonyms to each other. एक दूसरे के लिए क्या बनेंगे भाई? synonyms बनेंगे, right? Antonyms की बात करें, antonyms would be dissuade. Dissuade means what? रोकना, right? रोकना या फिर डिसुएट करना स्टबर्न की तरह हो जाएगा भाई। स्ट्रिक्ट होने की बात कहते हैं भाई कि हमें नहीं मानना है। फास्टिडियस यू कैन से, फास्टिडियस द अनदर टर्म, फास्टिडियस, राइट? सो फास्टिडियस इज द अनदर वर्ड यू कैन से द टर्म फॉर परसुएट, राइट? डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95. फ्रजाइल. Fragile, the term fragile, fangur, nazuk, right? So fragile means the things the things which can easily broken, that can easily be broken, right? So fragile means what? Fragile means the synonym would be frail, you can say delicate, frail, delicate, and what? Frail, delicate, fragile, and tender, right? Tender. So tender, delicate, frail, and fragile to be the synonyms to one another, right? Be the synonyms to be one another. Okay, the next antonym would be what? Tough and hard. You can say tough and hard would be the antonyms for fragile, right? Now the next question, question number 96. Delicious. The term is delicious. Delicious means swadist and madhur basically, right? So the term is delicious and the synonyms for delicious is what? Tasty. The basic word would be the delicious is what? Tasty, right? And apart from tasty you can write what? Delectable. Delectable. The another term for delicious is delectable, right? So delectable would be the synonyms for delicious, and here we are figuring out what? Antonym. So what would be the antonym? Insipid. Insipid you can say, or something like what? Distaste kind of thing, distaste, and distaste, insipid, banal kind of thing, banal, common, banal, ordinary you can say, ordinary, right? So ordinary is another term. Ordinary, common, banal, distaste, insipid would be the antonym for what? Delicious. Now the next question, question number 97. And 97 is what? Adept. The term is adept. Adept means what? Nipud and parangat, right? So what would be the basic meaning for adept? Adept means what? Skilled. You can say skilled. So here we can skilled, right? Here we can write skilled, and the many more what you can say the synonyms for adept. So it would be what? Adroit, the another term for adept, adroit, and the adept, okay, adroit, expert you can say,
expert, and the next term would be dexterous. Dexterous, right? So dexterous, expert, adroit, skilled would be the synonyms for adept, right? Done. What would be the antonym? The antonym for adept, so you can say adept, you can say the antonym for adept would be inept. And what is the basic meaning of inept? So it means what? Unskilled. Unskilled. And here are so many what synonyms for inept. You can write what? Amateur. Amateur. And amateur, non-expert kind of thing. Non-expert, right? Non-expert, amateur, non-expert. And what would be the next? Amateur, novice, you can say novice, right? And apart from novice, amateur, non-expert, novice, inept, okay. Novice, knave. Knave would be the another term for inept. So knave, novice, non-expert, amateur, unskilled, and what? New horn and greenhorn, right? So these would be the antonyms for the term inept, and all these would be the synonyms for the inept, and all these would be the antonyms for that word adept, right? And adept means what? The basic meaning, you know, skilled, right? Now we'll discuss question number 98. 98 is stating that delicate. 98 is stating that delicate, the term is delicate. And what is the meaning? What is the core meaning? The basic meaning for delicate is what? Najuk or komal, right? So the term for delicate is what? Frail. Frail means what? The things that can easily easily broken, right? So frail, right? Frail, fragile, frail, delicate, and tender, you can say also, right? Tender, fragile, frail would be the what synonyms for delicate, right? And what would be the antonym? So antonym would be firm. Antonym would be firm. Firm would be the antonym for term delicate, right? Done. Now question number 99, adamant. Adamant means what? Attal and haughty. And you know the synonyms for adamant. Adamant, what? Stubborn, you can say stubborn, right? Stubborn, okay. Obstinate, the term obstinate. And the next term would be the obdurate, okay. Stubborn, obstinate, obdurate, adamant, okay. Now the next, obdurate, and the next, what would be? Obdurate, obstinate, stubborn, adamant, okay. You can say dogged also. So these are what? Synonyms for adamant. And that is the and what would be the basic meaning for adamant? You can say rigid or firm, right? And what would be the antonyms? So antonym is what? Flexible, okay. Movable, flexible, changeable, right? Okay. Now we are leading to the 1400. The question number is 1400 here, right? And the question is hopeful. The term is hopeful. And what would be the meaning for hopeful? You know, optimistic, or you can say optimism or hopeful would be the synonyms to each other, right? And what would be the antonyms? And here you can see the term pessimistic. What? Pessimistic. So you can write the term for pessimistic, what? Optimistic here, right? Optimistic. And optimism is a kind of principle, you can say, right? So optimistic would be the exact antonym for pessimistic, right? So hopeful, hopeless, you can say hopeless, right? So here we have done 1400 questions, right? 1400 previous year questions for antonym. The topic is antonym, you know very well that, okay. पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे PDF लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।